हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ मोहित एडवोकेट एंड ये है लेक्चर 2। तब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860। और हमने कल स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 16, जहाँ पे मैंने सेक्शन 299 टू सेक्शन 310 पढ़ा दिया था, जो कि ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे थे कि कोई कोई अपराध कर देता है कोई व्यक्ति एक इंसानी शरीर पर, तो कौन कौन से अपराध बनते हैं। कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और आज की वीडियो में मैं जो 311 से लेकर जो 377 तक जो सेक्शंस बच गए हैं चैप्टर 16 के, वह पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। मैं अपनी आईपीसी की वही प्रोफेशनल की बेर एक्ट से पढ़ाऊँगा आईपीसी की, जो कि मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है और आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो बने रही वीडियो पे। और मैं सारे सेक्शंस को रीड करूँगा इन इंग्लिश एंड इंटरप्रिटेट करूँगा इनकी ट्रांसलेशन और इनके मीनिंग आपको इन हिंदी, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो हमने कल लास्ट सेक्शन पढ़ा था आईपीसी के चैप्टर 16 का 310 सेक्शन हमने पढ़ा था, जो कि बोलता है ठग। अब ठग क्या होता है, ठग क्या होता है, ठग कह लो, कुछ भी कह लो, हम ठग कहेंगे। ठग whoever एट द टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, जो कोई भी किसी भी समय के बाद जब यह एक्ट आईपीसी पास हो चुका है, shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery, shall have been habitually associated, वह जानबूझकर स्वयं इच्छा से habitually और हमेशा, मतलब उसकी आदत है किसके साथ जुड़ने की, उस व्यक्ति की किसके साथ जुड़ने की आदत है, विद एनी अदर, किसी एक व्यक्ति के साथ उसकी आदत है जुड़ने की, या अदर्स बहुत सारे व्यक्तियों के साथ उसकी आदत है जुड़ने की, फॉर द पर्पस ऑफ, और किस मतलब के लिए सिर्फ जुड़ने की आदत है, फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग रॉबरी, बस क्या पर्पस है उसका जुड़ने की, हैबिचुअली किसी के साथ एसोसिएट होने की, क्या पर्पस है उसका ऐसे जुड़ने के लिए कि बस ताकि वो डाका डाल सके, रॉबरी कर सके, और चाइल्ड स्टीलिंग, या फिर वो किसी का बच्चा अगवा कर सके, चाइल्ड स्टीलिंग कर सके, बाय मीन्स ऑफ, और किस तरीके को अपना कर सके, और एकम्पनीड विद मर्डर, या तो वो रॉबरी करते वक्त किसी की हत्या कर देगा, या वो कर देंगे वो एसोसिएटेड गैंग मेंबर्स, या तो वो चाइल्ड स्टीलिंग करते वक्त एक मर्डर कर देंगे, ठीक है। एकम्पनीड विद मर्डर, जरूरी नहीं है मर्डर करेंगे, लेकिन हो भी सकता है मर्डर कर भी सकते हैं, तो उस बंदे को बोलते हैं ठग। अब आज से हम आज के जो प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं, सेक्शन 311 से लेकर 377 तक जितने होते हैं, 311 से लेकर देखते हैं जितने होंगे उतने पढ़ते हैं। अब 311 पनिशमेंट, अब ये ठग की पनिशमेंट बता रहा है। whoever is a थग, जो कोई भी थग है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो उसको उम्र कैद मिलेगी जब तक जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा, और फाइन तो देना, जुर्माना तो देना मैंडेटरी है थग को, ठीक है। यह 311 हो गया हमारा। अब हम सेक्शन 312 पढ़ेंगे, कोजिंग मिसकैरेज, सेक्शन 312 पढ़ेंगे हम कोजिंग मिसकैरेज, बच्चा गिरवा देना, मिसकैरेज मतलब बच्चे को, बेबी को खराब करवा देना। कोजिंग मिसकैरेज, हूएवर वॉलंटरली कॉजेज अ वुमन, जो कोई भी स्वयं इच्छा से क्या कॉज करवा, क्या नतीजा उत्पन्न करवाता है, एक वुमेन पर क्या नतीजा उत्पन्न करता है वो, विद चाइल्ड टू मिसकैरी, जो वुमेन जिसके पेट में बेबी है उसको वॉलंटरली कॉज करवाता है, मतलब स्वयं इच्छा से कुछ ऐसा कार्य करता है कि जिस वुमेन के पेट में बेबी है, चाइल्ड टू मिसकैरी, कि वो मिसकैरी हो जाए, मतलब वो स्वस्थ बेबी है लेकिन कुछ ऐसा कार्य करता है कि वो चाइल्ड मिसकैरी हो जाए। शैल तो मैंडेटरी है, इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कोज्ड इन गुड फेथ, तो शैल है मैंडेटरी, तो क्या होगा, इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कोज्ड इन गुड फेथ, अगर तो वह जो बेबी का अबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, कुछ भी आप अबॉर्शन तो नहीं, मिसकैरेज हुआ मतलब बेबी को खराब किया गया है। इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, अगर वह मिसकैरेज अच्छे विश्वास से नहीं किया गया है, अच्छा विश्वास क्या हो सकता है, ऑब्वियसली महिला की जान बचाने के लिए, या कुछ और अदर रीजन हो सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, ये आ गया, बस सिर्फ इसी पर्पज के लिए, क्या, फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, अच्छा विश्वास क्यों है, बस क्यों कह रहे हैं, महिला की जान बचाने के लिए मिसकैरेज हुआ है भाई, ऐसी कंडीशन बनाई थी कि या तो बेबी ही जिएगा जो पेट में है, या तो फिर उसकी मम्मी ही जिएगी, जो वुमेन ही जिएगी जिसके वो पेट में, जिसके वो गर्भ में वह शिशु है, तो ठीक है। सिर्फ अगर महिला की जान बचाने ही मकसद था, और जब वो बेबी का मिसकैरेज हुआ है, तो आगे बढ़ते तो क्या होगा, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स, ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा मिलेगी, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जो मिसकैरेज कोज करवाता है, ठीक है, जो बेबी को मदर के गर्भ में खराब करवाता है, और विद फाइन, या जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ, या दोनों भी, ठीक है। और इधर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट है, या तो लेबर की तरह जेल में काम कराएंगे, रिगरस इम्प्रिजमेंट विद लेबर, हार्ड लेबर, या फिर सिंपल भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी में ये 312 में लेटर पार्ट एंड प्लस लगा लीजिएगा, इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड, अगर वुमेन क्विक विद चाइल्ड है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी विजिबल है,
जो ऊपर वाली स्टेज थी उसमें प्रेगनेंसी विजिबल नहीं थी, पर लेटर स्टेज में 312 के लेटर स्टेज में वुमेन क्विक विद चाइल्ड, मतलब उसकी प्रेगनेंसी विजिबल है। जैसे 4 मंथ 5 मंथ्स के अराउंड जब एक लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसकी प्रेगनेंसी विजिबल होने लग जाती है, दुनिया को दिखने लग जाता है, यस शी इज कैरिंग अ बेबी। तो वही अब उसी के ऑफेंस बता रहा है। अगर महिला तो क्या है, क्विक विद चाइल्ड है। If the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment or with a disgrace for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब महिला अगर क्विक विद चाइल्ड है और तब वह व्यक्ति वॉलंटरली कोई कोज करता है एक्ट किसी चीज का मिसकैरेज होने का उस महिला पर, तो ऐसे में कितने की सजा होगी, उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और प्लस शैल मैंडेटरी है कि जुर्माना तो देना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को। ऊपर वाले केस में जो फॉर्मर केस था इसी पार्ट का 312 सेक्शन 312 का जो अपर जो फर्स्ट पार्ट था, इसका लेटर पार्ट नहीं फर्स्ट पार्ट था, उसमें फाइन जुर्माना डिस्क्रिशनरी था, इसमें पर मैंडेटरी है अगर वुमेन क्विक विद चाइल्ड है। ठीक है, 2 तरह की वुमेन होती है, एक नॉट क्विक विद चाइल्ड, दूसरी क्विक विद चाइल्ड। ये तो यह इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा जल्दी हो गया, ऐसा नहीं। वुमेन क्विक विद चाइल्ड का मतलब यह है कि प्रेगनेंसी विजिबल है, और वुमेन नॉट क्विक विद चाइल्ड का मतलब अभी प्रेगनेंसी विजिबल नहीं है, यह मतलब इसका। ठीक है, अब हमारी हो गया 312। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अ वुमेन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी, एक महिला जो अपने आप को ही खुद ही कॉज करती है क्या, मिसकैरेज होना, इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो वह भी इस सेक्शन के अंतर्गत है, उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है। एक वुमेन ने अपना ही बच्चा मिसकैरी किया तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, उसको भी सजा मिलेगी, है लेजिस्लेचर का 312 की एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती है। ठीक है, अब वुमेन को भी लाइबल करेंगे, 312 के एक्सप्लेनेशन का यह मतलब है। ठीक है, अब सेक्शन 313 कोजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, मिसकैरेज करवाना, महिला का बच्चा खराब कर देना, मतलब उसको नुकसान पहुंचा के मिसकैरी करवा देना, और कैसे, बिना महिला की सहमति से, जिसके घर में वह शिशु है, जिसके घर में वह बच्चा है। अब यह 313 का ऑफेंस बनेगा। अब इसको पढ़ते हैं। Whoever commits the offense defined in the last preceding section, जो हमने अभी 312 का ऑफेंस पढ़ा, जो कोई भी व्यक्ति क्या नतीजा क्रिएट करता है, क्या एक्ट सीरियस क्रिएट करता है, मतलब 312 वाला ऑफेंस कर देता है, लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन वाला, मतलब किसी वुमेन का शिशु को मिसकैरी करवा देता है, बेबी को खराब करवा देता है, मिसकैरी करवा देता है पेट में, विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन। और अब इसमें पता लग रहा है कि पहले वाले में तो कंसेंट थी, पहले वाले में 312 में तो उसकी कंसेंट थी, पर 313 में महिला की कोई कंसेंट नहीं है, उसने सहमति नहीं दी हुई है कि मेरे बेबी को आप मिसकैरी करिए, बिल्कुल भी सहमति नहीं है। तो अब क्या होगा, वेदर द वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुमेन महिला क्विक विद चाइल्ड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और ऐसा करने पर अगर किसी महिला की ना सहमति होते हुए भी उसकी बिना परमिशन के किसी व्यक्ति ने उसको मिसकैरेज कोज करवाया है, उसके बेबी को मरवाया है, उसके बेबी मतलब उसका मिसकैरेज कोज हुआ है, उसकी ना सहमति थी, वुमेन की कोई सहमति नहीं थी, तो ऐसे में दोषी को, अपराधी को क्या सजा मिलेगी कि उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सजा मिलेगी, जब तक जिएगा जब तक जेल में सड़ेगा, और विद इम्प्रिजमेंट विद रिस्क फॉर टर्म विच मैक्स टू 10 ईयर्स या 10 साल तक भी मिल सकती है। वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि भाई क्विक विद चाइल्ड थी और 4-5 महीने की प्रेगनेंसी दिख रही थी, तो क्विक विद चाइल्ड थी, और तब बिना वुमेन की सहमति के, वुमेन की कोई परमिशन नहीं ली, तब मिसकैरी हुआ है, तो वो ज़्यादा हीनियस क्राइम हो जाता है। भाई वुमेन की आंखों के आगे जब उसका बच्चा उसे दिख रहा था कि पेट में पल रहा है, इतना बड़ा पेट, उसका 4-5 महीने की प्रेगनेंसी दिख रही थी, और तब किसी ने, अपराधी ने यह अपराध किया, तो उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक मिल सकती है, उम्र कैद तक हो सकती है। या फिर अगर प्रेगनेंसी 1-2 महीने की थी और जब विदाउट वुमेन कंसेंट किया है तो 10 साल तक की जेल कटवा सकते हैं। जज साहब यह लिखा हुआ है, एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और इस केस में शैल है मैंडेटरी की जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सेक्शन 314 सेक्शन 314 हम पढ़ेंगे। डेथ कोज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कोजिंग मिसकैरेज, डेथ कोज्ड, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु परिणाम निकलता है, बाय एक्ट डन विद इंटेंट, पर एक्ट क्या था, कार्य, इंटेंशन ने क्या सोचा था कि एक्ट मैं कौन सा करूंगा, टू कोज मिसकैरेज, किसी महिला का मिसकैरेज कोज करना था, पर इंटेंशन भी मिसकैरी कोज करने की थी, पर हो महिला की मृत्यु गई, तो यह 314 इसके बारे में बताएगा। 314 आईपीसी तो पढ़ते हैं। whoever with intent, जिस किसी का भी इंटेंशन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड इंटेंशन है, टू कोज द मिसकैरेज ऑफ वुमेन, की उसकी इंटेंशन क्या है कि एक महिला का मिसकैरेज कोज करना है विद चाइल्ड, और वो महिला उसके गर्भ में शिशु भी है। डज एनी एक्ट, कोई कार्य करता है वो व्यक्ति, वो अपराधी, विच कोज द डेथ ऑफ सच वुमेन, तो जिस उस कार्य से उस महिला की मृत्यु हो जाती है। इंटेंशन तो क्या थी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड तो क्या था कि महिला का मिसकैरेज कोज करना है, महिला का जो बेबी है गर्भ में उसको खराब करना है, लेकिन बदले में इनकॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, इनकॉन्सिक्वेंस निकलता है कि महिला की मृत्यु हो जाती है। अब
शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस अपराधी को, और शैल फाइन है, मैंडेटरी फाइन है। और जो ये 314 का पैरा 1 का जो ऑफेंस है, ये इसमें महिला की कंसेंट है। जो पैरा 2 है उसमें कंसेंट नहीं थी महिला की, उसमें अपराधी ने विदाउट कंसेंट किया था, तो वो क्या पनिशमेंट मिलेगी वो पढ़ते हैं। अब सेक्शन 314 आईपीसी का पैरा 2, इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन कंसेंट, तो पता लग जाता कि ऊपर वाला पैरा विद कंसेंट हुआ था एक्ट। अब पैरा 2 पढ़ते हैं, इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन कंसेंट, अगर कार्य हुआ है कौन सा, इंटेंशन थी मिसकैरी कोज करवाना, मिसकैरेज की, वुमेन के जो पेट में शिशु है उसके मिसकैरेज की, बट इन रिजल्ट क्या निकलता है, एक्टा सीरीज क्या निकलता है, प्रोड्यूस क्या होता है, महिला की मृत्यु हो जाती है। अब पैरा 2, इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन कंसेंट, अगर जो 314 का ऑफेंस किया है, 314 का ऑफेंस किया है महिला की बिना सहमति, महिला की कोई परमिशन नहीं, महिला की सहमति ही नहीं थी, कंकरेंसी नहीं थी, तो देखिए एंड द एक्ट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन, अगर ये कार्य मिसकैरी कोज करने की इंटेंशन थी, हो महिला की डेथ गई, अगर यह वुमेन की कंसेंट नहीं थी फिर भी ट्राई किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, शैल बी पनिश इधर विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी, उम्र कैद तक की सजा कर सकते हो, जब तक जिएगा वह अपराधी, जब तक जेल में ही सड़ेगा। और विद द पनिशमेंट अबव मेंशन, या जो ऊपर पनिशमेंट दी गई है 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, वो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है मैं जज साहब की, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, सेक्शन 314 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस अपराध में, डेट द ऑफेंडर शुड नो, कि अपराधी को पता हो, अपराधी को नॉलेज हो, जानकारी हो, डेट द एक्ट इज लाइकली टू कोज डेथ, कि जो मैं एक्ट करने वाला हूँ, इस महिला का मिस कैरिज करने वाला हूँ, उससे मृत्यु भी हो सकती है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अपराधी को जानकारी थी कि जो मैं मिसकैरी कोर्स करने वाला हूं तो इस महिला की मृत्यु भी हो सकती है, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो एग्जांपल इसमें लेते हैं, एक महिला जो कि 7 या 8th मंथ की प्रेग्नेंट है, 7 या 8वें महीने की प्रेग्नेंट है, और अब उसका कोई मिसकैरी करता है, तो उसका क्या पता था, उसको नॉलेज तो होगी ऑब्वियसली, इतना बड़ा बच्चा हो गया है शिशु उस गर्भ में, तो उसको ऑब्वियसली पता था कि 7-8 महीने के बच्चे का अगर वो मिसकैरी करेगा उस महिला के कंसेंट से भी या विदाउट कंसेंट भी, तो महिला की मृत्यु तो हो सकती है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्लियर क्या कर देता है, यह कर देता है, इट इज नॉट एसेंशियल, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, टू दिस ऑफेंस, इस 314 के ऑफेंस के लिए, अपराध के लिए, डेट द ऑफेंडर, की अपराधी जो अपराध कर रहा है उसको शुड नो, उसको नॉलेज हो, उसको जानकारी हो, किस चीज की, डेट द एक्ट इज लाइकली टू कोज डेथ, कि जो मैं एक्ट करने वाला हूँ उससे जान भी जा सकती है, उसको कोई भी नॉलेज ना हो, लेकिन इम्प्यूट कर दी जाएगी, फिर भी इम्प्यूट कर दी जाएगी, उसके ऊपर थोप दी जाएगी नॉलेज कि हाँ तेरे को जानकारी थी, तू जो एक्ट कर रहा है तेरे को जानकारी थी कि उससे डेथ हो सकती है, किसी महिला की मृत्यु हो सकती है जिसके आप गर्भ में जो पल रहा शिशु उसका मिसकैरी करते हो। तो यही एक्सप्लेनेशन क्लियर करती 314 की। अब सेक्शन 315 हम पढ़ेंगे अब, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, एक्ट किया किस इंटेंशन के साथ किया कि जो चाइल्ड जो बेबी जो शिशु महिला के गर्भ में पल रहा है उसको रोका जा सके कि वो जिंदा पैदा हो जाए, और टू कोज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, या फिर ऐसा एक्ट कोज किया कि बच्चा पैदा तो हो लेकिन जन्म लेते के साथ उसकी मृत्यु हो जाए। तो यह 315 का ऑफेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, इसी से कई बार मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि यह वाला ऑफेंस समझाइए। तो देखिए अब, whoever बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट, जो कोई भी कब से पहले, जब चाइल्ड जन्मा भी नहीं है, चाइल्ड का बर्थ भी नहीं है, उससे पहले क्या करता है, कोई एक्ट करता है, कोई कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है, जब महिला के गर्भ में वह शिशु पल रहा है उसको कोई ऐसी गोलियां देता है, महिला को तो बताता है कि यह बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने की गोलियां हैं, आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पर असल में होती है वो बच्चे को वीक करने की गोलियां। और तो वो एक्ट किया ना उसने कोई एक्ट किया, यह एक्ट किया मतलब उसने कोई इलीगल ओमिशन किया जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसने वह भी किया, उसने ओमिट किया, उसने गोलियां दी, वो भी हानिकारक गोलियां, और वुमेन को क्या कह कर दी कि इससे तो आपका बेबी और जो गर्भ में शिशु पल रहा है वह और तंदुरुस्त होगा। सो whoever बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट, जो कोई भी बेबी का अभी जन्म नहीं हुआ है उस जन्म होने से पहले कुछ एक्ट करता है, किसके ऊपर, महिला के ऊपर, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग डेट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न लाइव, और क्या इंटेंशन उसकी, उस अपराधी की, उस अक्यूज की क्या वो है, मेंसरिया है, क्या इंटेंशन उसकी, की क्या नियत है उसकी, कि जो बेबी है उसको मैं रोक सकूं कि ये बेबी जिंदा पैदा ना हो जाए किसी भी हाल में, और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या पैदा तो हो लेकिन जन्म लेते के साथ योनि से बाहर आने के बाद तुरंत यह मर जाए, ठीक है। तुरंत का मतलब है 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद यह मर जाए, क्योंकि उसने पिल्स उसको ऐसी खिलाई हुई है जिससे वह बेबी कमजोर हो चुका है। अब आगे बढ़िए, एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, और उस एक्ट से जो उसने पहले कर चुका था, जब वो बेबी बोर्न भी नहीं हुआ था उससे पहले वो गोलियां खिला रहा था ना, उस एक्ट से उसने क्या किया, एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, और उस एक्ट से
जब वो बेबी पैदा भी नहीं होता उस बेबी के जन्म से पहले ही वो उसे उसकी मदर को गोलियां खिला रहा था ना, कि वो वीक पैदा हो जाए। मार्केट में बहुत सारी गोलियां मिलती हैं जिससे या तो बेबी जो शिशु गर्भ में पल रहा है वह वीक पैदा हो जाए या उसको नुकसान पहुंच जाए। ये मिलती हैं गोलियां, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और ये सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी अवेलेबल है, नहीं पता क्यों। ये तो पॉलिसी होगी कोई ना कोई। एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, ठीक है। और कॉज इज इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या फिर परिणाम क्या निकलता है उन गोलियां खिलाने का, उन पिल्स को खिलाने का, कि वह चाइल्ड वह शिशु जैसे ही जन्म ले वैसे ही मर जाए, ठीक है। शैल इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, तो शैल मैंडेटरी है क्या, अगर वह परिणाम उस बच्चे की मृत्यु का परिणाम अगर कोई अच्छे विश्वास में नहीं कॉज किया है, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, और सिर्फ क्या अच्छा परिणाम, अच्छा विश्वास क्या हो सकता है ऐसा एक्ट कॉज करने के लिए, वे गोलियां खिलाने के लिए कि मदर की लाइफ बच जाए, कि मदर को ऐसी सिचुएशन है कि मदर की लाइफ बच जाए और मदर उस बेबी को पैदा करने वाली है, मतलब करने की इच्छा रखती है, लेकिन जो ऑफेंडर है वो सोच रहा है कि नहीं, अगर ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये मेरी वाइफ है या जो कोई किसी की सिस्टर है उसको गोलियां खिला देता है कि मेरी बहन की जान बच जाए या मेरी वाइफ की जान बच जाए, इसलिए कोई करता है। तो ये गुड फेथ में ना उसकी जान बचाने के लिए। तो कह रहा है बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। यह कह रहा है हमारा। अब हमारा हुआ सेक्शन 315 कंप्लीट। सो बहुत ही अच्छा सेक्शन था, मतलब बहुत ही लेजिस्लेचर ने बहुत ही इतने डीप थॉट से यह सेक्शन बनाया हुआ है कि लेजिस्लेचर को पता था भाई मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में गोलियां भी आती हैं, पिल्स भी आती हैं, बच्चे को वीक भी कर सकती हैं, बच्चे को मतलब ऐसा कर देती हैं कि बच्चा ग्रोथ ही ना कर पाए। एक हेल्दी बेबी 3 किलो से लेकर 3.5 किलो तक का पैदा होता है, लेकिन वो गोलियां क्या करती हैं उस हेल्दी बेबी को आधा किलो से लेकर 1 किलो के बीच में रख देती है। अब बच्चा कैसे पैदा होगा, अब अलाइव वो कैसे होगा, वो अंदर ही वो दम तोड़ देगा। वो बच्चा शिशु जो घर में शिशु है वो अंदर ही जीवन से हार मान लेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे उसकी मृत्यु होगी। वो प्रिवेंट ही कर रहा है, वो गोलियां खिला इसलिए रहा है कि शिशु पैदा ही ना हो, या पैदा हो तो तुरंत मर जाए। तो यह 315 का ऑफेंस है। बहुत कम लोगों को पता है, इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बता दी है, याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। अब 316 सेक्शन 316 हम पढ़ेंगे आईपीसी का। कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, डेथ मृत्यु परिणाम में क्या लाना, मृत्यु लाना, और किसकी, ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, किसी क्विक अनबोर्न चाइल्ड की, मतलब जिसकी मदर की प्रेगनेंसी विजिबल है उस चाइल्ड की मृत्यु ला देना बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। और वो एक्ट क्या है, वो एक्ट उस क्विक अनबोर्न चाइल्ड की अगर किसी ने मृत्यु परिणाम में लाई तो वह एक्ट किस में फॉल करेगा, कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा वह एक्ट। तो क्या बॉडी भी यही कह रही है कि कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। देखिए अब वो तो हमने कल कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ा था, शायद एक्सप्लेनेशन 3 में पढ़ा था, बिल्कुल बताया हुआ था कि जो मैंने कल पढ़ाया था, वीडियो देखना कल कल्पेबल होमिसाइड की एक्सप्लेनेशन 3 भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते। तो बोल रहा है तो 316 की बॉडी पढ़ रहे हैं हम। हूएवर डज एनी एक्ट, जो कोई भी कुछ कार्य करता है, एक्ट करता है, एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन ऑल्सो, अंडर सच सर्कमस्टांसिस, और किन हालातों में करता है, कितनी हालातों में करता है। डेट इफ ही देयर बाय कोज्ड डेथ, अगर कि उसने मृत्यु कोज करी, उसने मृत्यु का परिणाम निकाला, ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो वह गिल्टी होगा किसका, कल्पेबल होमिसाइड की, उसको सजा मिलेगी 304 में। अब एंड डज बाय सच एक्ट कोज द डेथ ऑफ अ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, और उसी एक्ट से जो वो सोचता है अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो मेरे को कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी, और लेकिन वो एक्ट कर भी बैठता है, और वो एक्ट कर भी बैठता है, अरे कोज द डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, लेकिन उस एक्ट से वह एक अनबोर्न चाइल्ड, जो क्विक अनबोर्न चाइल्ड है, जिस मदर की प्रेगनेंसी विजिबल है 4 या 5 मंथ्स की वो प्रेग्नेंट है, उस क्विक अनबोर्न चाइल्ड की वह मृत्यु, उसकी हत्या कर बैठता है। तो देखिए shall be punished with imprisonment for either district for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। सो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और शैल फाइन है, मैंडेटरी है, जुर्माना तो लगेगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए। ही डिडंट, दैट इज अक्यूज्ड दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट। अक्यूज को 316 का यही एक कैच है कि जो अपराधी है, जिसने एक्ट किया है, उसको पता नहीं था, ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट। कांट ही सी दैट द लेडी इज क्विक विद चाइल्ड, लेडी की प्रेगनेंसी विजिबल है, कांट ही सी। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन यही कहती है बाबू कि ही डिडंट, अक्यूज को नहीं पता था, दैट इज अक्यूज्ड दैट इज द लेडी इज प्रेग्नेंट, की जो लेडी है जिसके ऊपर मैं कल्पेबल होमिसाइड, उस लेडी की हत्या करने वाला हूँ किसी अपने कार्य इलीगल ओमिशन करके, कि वह लेडी नहीं मरेगी,
उसका जो शिशु उसके घर में पल रहा है वह क्विक अनबोर्न चाइल्ड, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अब उसको ऐसा करने पर 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और मैंडेटरी फाइन है। अक्यूज दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट, ही डिडंट नो, अक्यूज को नहीं पता था, बट डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड। रिजल्ट क्या निकलता है? इंटेंशन तो थी महिला का कल्पेबल होमिसाइड करने की, पर रिजल्ट क्या निकलता है? एक्टर सीरियस क्या प्रोड्यूस होता है? महिला की नहीं, क्विक अनबोर्न चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ ऑफ वुमेन, 316 का यह भी एक बहुत ही कैच है। इंटेंशन क्या थी? हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड इंटेंशन मेंसरिया क्या था? महिला की मृत्यु कोज करने का, ना कि उसके चाइल्ड के है। क्विक अनबोर्न चाइल्ड की मृत्यु कोज करने का मेंसरिया नहीं था, ओनली महिला की मृत्यु कोज करने का मेंसरिया था। तो यह 316 का ऑफेंस और 10 साल की जेल कटवाई जाएगी और मैंडेटरी जुर्माना तो लगेगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 317 आईपीसी, exposure and abandonment of child under 12 years and by parent or person having care of it। exposure खुले में छोड़ दिया, बिल्कुल वीरान छोड़ दिया। abandonment त्याग दिया किसी बच्चे को ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर, और वो बच्चा जिसको वीरान छोड़ दिया और त्याग दिया वो कितने उम्र से कम का बच्चा है? 12 साल से कम की उम्र का बच्चा है। बाय पेरेंट, और किसने उसका एक्सपोजर और अबेंडनमेंट किया? किसने खुले में उसको ऐसा ही छोड़ दिया और कौन उसकी परवाह नहीं कर रहा? किसने उसको अबेंडन किया, उसको छोड़ दिया ऐसे ही? या तो उसी के पेरेंट्स ने, माता पिता ने, और पर्सन हैविंग केयर ऑफ, या उस व्यक्ति ने जो माता पिता नहीं है लेकिन उस व्यक्ति के पास उस 12 साल के कम की उम्र के बच्चे की केयर है, मतलब वह उसकी केयर करता है, मतलब उसकी अथॉरिटी उसके पास है, उस व्यक्ति के पास जिसने उसको एक्सपोजर और अबंडन किया है। अब 317 का ऑफेंस पढ़ेंगे। whoever being द फादर और मदर, जो कोई भी पिता है या मम्मी है, ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे की, अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स, और वह चाइल्ड कितने उम्र से कम का बच्चा है, बालक है, 12 साल से कम की आयु का बालक है, मेल है फीमेल है, ठीक है। और हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, या किसी व्यक्ति के पास उस बच्चे की अथॉरिटी थी, तो उसने यह काम किया है। क्या काम किया है? शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस, उसने एक्सपोज किया है, खुले में छोड़ दिया है उस बच्चे को, 12 साल से कम की उम्र के बालक को, और उसने तो छोड़ दिया है खुले में, एक्सपोज कर दिया है, जो नहीं करना था, घर में रखना था, लेकिन एक्सपोज कर दिया बाहर ऐसे ही, मतलब एक्सपोज बहुत बुरी तरह होता है कि एक्सपोज कर दिया उसको, डिसरोब करके उसको एक्सपोज कर दिया। डिसरोबिंग मतलब कपड़े उपड़े निकाल के उसको एक्सपोज कर दिया और खुले में छोड़ दिया है। और लीव, या तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया है, वो घर में बैठा है लेकिन बच्चे को एंट्री नहीं होने दे रहा घर में, कह रहा है बाहर गेट आउट। तो और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस, उस 12 साल के बालक को किसी ऐसी जगह पर छोड़ देता है विद द इंटेंशन ऑफ होली अबेंडिंग, और उसकी क्या नीयत है? उस फादर की, उस मदर की, और उस व्यक्ति की जिसकी केयर की अथॉरिटी है, उसकी क्या इंटेंशन है, क्या मेंसरी है उसका? ऑफ होली अबेंडनिंग सच चाइल्ड, की पूरी तरह से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बच्चे से, अबेंडन कर रहा हूँ मैं इसको, कूड़े में जाए ये बच्चा, खड्डे में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। यह इंटेंशन उसकी, यह इंटेंशन है उस माता पिता की या उस अथॉरिटी वाले व्यक्ति की। Such child shall be punished with imprisonment or with either dissuade for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो ऐसा करने पर उस माता पिता ने जिसने अपने बच्चे को एक्सपोज कर दिया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया या फिर अबेंडन कर दिया, बिल्कुल त्याग दिया, तो ऐसा करने पर उस माता पिता को या फिर उस व्यक्ति को जिसके पास चाइल्ड की अथॉरिटी थी उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और विद फाइन या जुर्माना लग सकता है, और विद बोथ या दोनों भी लग सकती है, ठीक है। यह 317 का ऑफेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंस है। आमतौर पर जो ऐसा काम करता है ये हम देखते हैं कि भाई कर ही देते हैं, ये जो छोड़ देते हैं ऐसे ही 12 साल से कम के बालक को भीख भूख मंगवाने के लिए, और वो उसकी कोई इच्छा नहीं है भीख भूख मंगवाने की, तो उन पर आमतौर पर अगर कोई कंप्लेंट करता भी है एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी पुलिस में, तो 317 का ऑफेंस चार्ज होता है, ठीक है। और उस माता पिता को या उस व्यक्ति को जिसकी अथॉरिटी टू केयर है, मतलब उसके पास केयर की अथॉरिटी है, वह बच्चे की ख्याल रखेगा उस 12 साल से कम की उम्र की बालक की, तो उस पर यह ऑफेंस लगता है 317 का। 317 आईपीसी हमारा कंप्लीट होगा। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। 317 की एक्सप्लेनेशन तो कहती है, एक बार रुकिए, जो कि कहती है, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ 317 की। दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट, यह सेक्शन बिल्कुल भी नहीं, यह धारा बिल्कुल भी नहीं बचाएगी। किसको नहीं बचाएगी? द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, उस ऑफेंडर को जिसकी क्या ट्रायल चल रही है, मर्डर की, हत्या की, या फिर कल्पेबल होमिसाइड की, या फिर कल्पेबल हत्या की, मर्डर की, ठीक है। एज द केस में भी, जैसे मुकदमा हो, इफ द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर, अगर की बच्चा, उस पर पहले तो चार्ज हुआ था 317 का, कौन सी उसका एक्सपोजर और अबेंडनमेंट का चार्ज हुआ था, पर बाद में लेटर ऑन में चाइल्ड एक्सपोजर और अबेंडनमेंट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उस व्यक्ति पर जो 317 का पहले चार्ज भोग रहा था, अब उसको क्या मिलेगा? अब उसको 302 के लिए चार्ज किया जाएगा या 304 के लिए चार्ज किया जाएगा, जैसा भी चार्ज फ्रेम हो, ठीक है। यह एक्सप्लेनेशन कह रही है, ठीक है।
और अबेंडनमेंट एक्सपोजर, बच्चे को छोड़ आते हैं, ठीक है, बच्चे को छोड़ आते हैं, ठीक है। ये इसकी एक्सपोजर अबेंडनमेंट की मैंने एक एवरी मतलब लिखा हुआ है नीचे हिंदी में, तो मैंने पढ़ा दिया। बच्चे को छोड़ आते हैं, कहाँ छोड़ आते हैं, मतलब कहीं भी भाई इंटेंशन है कि भाई लाना ही नहीं इस बच्चे को, तो घर में अब एंट्री देनी नहीं मेरी तरफ से, ये कहीं भी जाए। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कुछ भी करे ये मेरे लेके, कहीं भी जाए मेरे को, आई डोंट केयर फॉर हिम। ओके, अब ये 317 का ऑफेंस ये होता है। अब हम सेक्शन 318 पढ़ेंगे, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, किसी का जन्म हुआ है पर उसको छुपाया जा रहा है, बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, किसी का जन्म हुआ था पर उसका डिस्पोजल कर दिया क्योंकि वो मर भी चुका था। तो अब पढ़ेंगे, हुएवर बाय सीक्रेटली बरिंग, जो कोई भी सीक्रेटली बिल्कुल गुप्त तरीके से किसी को बरी कर देता है, मतलब दाब देता है, गाड़ कर दाब देता है, और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ अ डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, या कुछ भी और दाबता नहीं है, या किसी भी तरह डिस्पोज करने की कोशिश करता है, मतलब उस चाइल्ड की डेड बॉडी को, उस बालक की डेड बॉडी को मिटाने की कोशिश करता है। वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ, या तो वो चाइल्ड कब, या तो उस चाइल्ड की मृत्यु कब हुई है, वो पहले ही मर चुका है जन्म के, और आफ्टर, या तो वो जन्म के बाद मरा है या फिर जन्म के दौरान मरा है, ठीक है। इंटेंशनली कंसील्स, जानबूझकर छुपाता है, कौन, वह अपराधी, वह ऑफेंडर जानबूझकर छुपाता है, क्या छुपाता है, किससे छुपाता है, मदर से या फिर रिलेटिव से। इंटेंशनली कंसील्स, इंटेंशन आ गई ना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस, क्या है, किसी को पता नहीं लगने देना कि बच्चा गया कहाँ, इंटेंशनली कंसील्स, जानबूझकर छुपाता है। और एंडेवर्स टू कंसील द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड, या फिर प्रयास करता है, इतने पर्याप्त प्रयास करता है कि छुपाया जा सके कि यह चाइल्ड कभी जन्मा ही नहीं, इस बच्चे का कभी जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है। शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, तो ऐसा करने पर उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए सज़ा इसलिए कम दी गई है क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि मदर वैसे ही बहुत मतलब बहुत ही कठिनाइयों से उसने बर्थ दिया है, और वह मदर जब बेहोश हो जाती है, और उस बच्चे का भी, बच्चा भी जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो वो बच्चा भी या तो पहले ही उसकी बर्थ से पहले ही उसकी मतलब मृत्यु हो चुकी होती है मदर के, माँ के गर्भ में, या फिर बाद में हो जाती है जन्म लेने के बाद, या फिर कब होती है, या फिर डिलीवरी के टाइम हो जाती है। तो ये इसलिए लेजिस्लेचर ने इसमें 2 साल की पनिशमेंट दी है कि भाई ताकि उस मदर को और दुख ना पहुंचे, वो भी, उसको भी कुछ हानि ना हो जाए, वह भी शोक के कारण उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए जो ऑफेंडर है, या तो वह उस बच्चे को कंसील कर देता है, या फिर ऐसे उसको करता है, या तो उसको कहीं जाके मदर के होश में आने से पहले उसको बरी कराता है। तो इसलिए 2 साल की सज़ा दी है। इसलिए वो भी दी है क्योंकि एक मदर का एटलीस्ट राइट तो होती है, चाहे उसका बेबी मृत ही क्यों ना पैदा हो, उसकी राइट एक बार उसका मुखड़ा तो देख ले, उस बेबी का एक बार चेहरा तो देख लिए। हर मदर की एक फीलिंग कनेक्ट है उसके बेबी के साथ, चाहे वो बेबी मृत पैदा हुआ हो, चाहे वो बेबी डिलीवरी के दौरान मृत हो गया हो या जन्म लेने के बाद मृत हो गया हो। तो इसलिए इसमें 2 साल की पनिशमेंट लेजिस्लेचर ने दी है। तो ये था हमारा 318 आईपीसी का ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे ऑफ हर्ट। अब चोट, हानि पहुंचाने वाले ऑफेंसेस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं। अब 319, ये हर्ट क्या होता है, चोट क्या होती है, हर्ट हानि भी कह सकते हैं, चोट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। अब सेक्शन 319 से हर्ट चालू हो जाता है, चोट, हानि, कुछ भी कह लो। हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, जो कोई भी शारीरिक पेन करता है, मतलब पेन मतलब दर्द होता है किसी को किसी और पर। हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, जो कोई भी कोज करता है, मतलब किसी पर परिणाम देता है कि उसको शारीरिक दर्द पहुंचे, डिजीज पहुंचे, बीमारी पहुंचे किसी को, और इन्फर्मिटी, या फिर उसको कुछ उस बीमारी के कारण इन्फर्मिटी पहुंचे, मतलब उसको कमज़ोर किया जाए। टू एनी पर्सन, किसको, हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन, एक व्यक्ति कोज करता है किसी व्यक्ति को बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी किसी और व्यक्ति को, इस सेट टू कॉज इट, तो कहा जाएगा वह व्यक्ति जिसने कोज किया है, उसने हर्ट किया है, उसने चोट की है, उसने हानि की है, हर्ट किया है, ठीक है। तो ये था 319, सिंपल हर्ट कहते हैं इसे। अब इसका हर्ट का कह सकते हैं हम, जैसे ए है और बी है, बी ने ए को चाटा मारा, तो उसने क्या किया भाई, चाटा, गाल पे चाटा लगेगा तो बॉडीली पेन तो होगा। जो मुंह है, जो फेस हमारा मुखड़ा है, वो हमारी बॉडी का ही तो पार्ट है, तो इसीलिए लिखा हुआ है बॉडीली पेन। मुंह पे गाल पर चाटा लगा तो बॉडीली पेन हुआ ना, तो वो हर्ट हुआ, वो हानि हुई, वो चोट लगी, दर्द हुआ बॉडी में, ठीक है। अब किसी को बहुत ही फर्स्ट डिग्री का जुकाम हुआ पड़ा है, वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपके क्लास में लेक्चर ले रहा है, आपके कॉलेज का वो स्टूडेंट है और आपकी क्लास के आगे बैठता है, उसको यह पता होता है कि मेरे को फर्स्ट डिग्री का
जुकाम हुआ पड़ा है, कोल्ड हुआ पड़ा है, तब भी कॉलेज में आ रहा है, और उसकी वजह से आपको हो जाता है और आप कंप्लेन कर देते हो किसकी, हर्ट की, कि मेरे को इसने बीमारी दे दी, इसने मेरे को स्प्रेडिंग डिजीज़ दे दी, इसको फर्स्ट डिग्री का जुकाम हुआ पड़ा था, इसने मेरे को बीमारी दे दी, तो यह भी हर्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये था 319 का ऑफेंस, मतलब अभी डेफिनेशन थी हर्ट की। अब हम पढ़ेंगे 320, अब हम पढ़ेंगे ग्रीवियस हर्ट। अब ये कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब घातक हानि, घातक दर्द किया, मतलब ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, सॉरी। अब हम सेक्शन 320 पढ़ेंगे, ग्रीवियस हर्ट, जो कि बोलता है घातक हानि दी, घातक दर्द किया। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट। जो नीचे में भी हर्ट, उसके चोट के, हानि के जो काइंड्स बताने वाला हूँ, सिर्फ यही फॉल करते किस में, ग्रीवियस हर्ट में, घातक हर्ट में, मतलब घातक चोट में, ठीक है। अब पढ़ेंगे फर्स्ट 320 का क्लोज। फर्स्ट एमस्कुलेशन। एमस्कुलेशन का मतलब होता है इनिकुलेट्स पेनिस एंड स्क्रोप्टम, ठीक है, रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मेल सेक्स ऑर्गन्स। तो एमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। एमस्कुलेशन का मतलब समझ में आ गया। एमस्कुलेशन, एमस्कुलेशन की स्पेलिंग EMASCULATION, एमस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मेल सेक्स ऑर्गन, किसी पुरुष के मेल सेक्स ऑर्गन का रिमूवल, उसको अलग कर दिया है, तो वह होता है ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, घातक हानि, घातक चोट पहुंचाई गई है। सेकेंडली परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। प्रिवेशन का मतलब होता है एन एक्ट और इंस्टांस ऑफ डिप्राइविंग, डेप्रीवेशन, किसी को हार्डशिप देना, तो क्या है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, किसी की एक आंख को ऐसा कर देना, एक हानि पहुंचाकर, एक हर्ट पहुंचाकर, कि अब उसकी आंख को बिल्कुल दिख नहीं रहा है। दोनों आंख, पहले तो चोट लगने से पहले दोनों आंख ओके 6/6 काम कर रही थी, पर किसी ने ऐसा पंच मारा, वो फिल्म, वो मूवी में नहीं देखते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, एक आइस पे ऐसा मुक्का मारता कोई विलन की या कोई एक्टर की, तो एक आई है वो ब्लैक हो जाती है, तो उसको ही बोलते हैं। अब वो तो फिल्मों की अलग बात है, लेकिन किसी भी ऐसे हर्ट करने से यह ग्रीवियस हर्ट फॉल करता है, कि किसी की पहले आई तो चोट लगने से पहले 6/6 काम करे थी, लेकिन मुक्का मारा, जैसे ही उसकी आई, मुक्का मारा, डंडा मारा मुंह पर या कुछ भी मारा, उसकी एक आई से अब उसको दिखना बंद हो गया, तो यह भी ग्रीवियस हर्ट होता है, ठीक है। 320 यह डेफिनेशन बता रहा है। थर्डली परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर कान, ऑफ ईदर ईयर, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, या फिर किसी ने किसी के कान पर ऐसा थप्पड़ मारा, चाटा मारा है, कुछ भी डंडा मारा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट मारा, जिससे उसके एक कान को, पहले तो लड़ाई से पहले सुन रहा था सब कुछ, अच्छा भला चंगा भला सारी चीज़ें सुन रही थी, सही डेसिबल में आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब एक कान से सुन नहीं रहा है, वो बहरा हो गया है। ज़्यादा बहरा नहीं होता, लड़ाई के बाद बहरा हो गया है, तो यह भी ग्रीवियस हर्ट होता है। फोर्थ प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। कोई डेप्रीवेशन कर दिया है, कोई अलग कर दिया है, किसको अलग कर दिया है, किसी भी मेंबर, और कोई वो सदस्य किसका है, किसी जॉइंट का, किसी हड्डी का, उसको अलग कर दिया, डिप्राइव कर दिया उसके एक ओरिजिनल पार्ट से। जैसे हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी लड़ाई में किसी का डंडा मारकर हाथ तोड़ देते हैं और वो हाथ ऐसे झूलने लग जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता है, लड़ाई से पहले ओके काम कर रहा था लेकिन अब काम नहीं कर रहा है, तो वह भी ग्रीवियस हर्ट होता है। किसी का पहले तो उसके हड्डियां जो जॉइंट थे पहले तो ओके काम कर रहे थे लड़ाई से पहले, पर डंडा मारा किसी ने, जैसे लड़ाई हुई और उसका हाथ ऐसे झूल गया, बिल्कुल टूट गया, तो वह होता है ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में फॉल करता है, घातक हानि पहुंची है, घातक चोट पहुंची है। तो अब फिफ्थ, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, बिल्कुल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। एक हाथ था, वो पहले वाले हमने जो पढ़ा था, जो पहले हमने फोर्थ पढ़ा था 320 का फोर्थ, उसमें तो हाथ सही हो जाता, बस तोड़ा गया है, लेकिन अब क्या किया है, अब उस हाथ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया कि वो कभी जुड़ ही नहीं सकता, कभी वो सही ही नहीं हो सकता, उसकी इतनी तरह से डिस्ट्रक्शन, उसको तबाह कर दिया गया है। जैसे मार मार के डंडे हड्डी का वो हड्डी का आटा कर दिया है बिल्कुल भी, तो इसीलिए वह जुड़ ही नहीं सकता, तो इसीलिए कहा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग। ऊपर तो परमानेंट नहीं थी, बस डंडा मारा तो हाथ टूट गया, छोड़ दिया, लेकिन फिफ्थ में डिस्ट्रक्शन किया, तबाह कर दिया और परमानेंटली तबाह कर दिया। किसको, किसी भी सदस्य जो कि जॉइंट का होता है, जो कि बोन्स का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। कोई ऐसा मुक्का मारा जिससे क्या हुआ है, परमानेंटली पूरे
पूरे परमानेंटली मतलब पूरे ढंग से, अस्थायी नहीं स्थायी रूप से क्या कर दिया, डिसफिगरेशन, चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, किसको, चेहरे को, या सर को, या हेड पर मुक्का मारा, हेड पर मुक्का मारा, हेड का कोई मसल है, कोई पार्ट है वो अंदर कर दिया है, तो वो परमानेंट डिसफिगरेशन हुआ ना। अब किसी कोई जैसे वो 10 किलो के हाथ वाला किसी का मुक्का है, पोपोई द सेलर मैन का कोई व्यक्ति है, बहुत मोटा हाथ है उसका, वो इतनी तेज से मुक्का मारता है या कोई डंडा मारता है और सीधा हेड पे मारता है, और हेड का जो एक पार्ट होता है वो अंदर को घुस जाता है। कई बार होता है, मैंने देखा है उसमें जो ये MLC रिपोर्ट बनती है, मेरे पास केस आए हैं, तो हेड अंदर घुस जाता है, तो वह अब परमानेंटली घुस चुका है। अब कोई अंदर से डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके, मुंह से ऑपरेशन करके उसको हेड को ऊपर नहीं ला सकते, ये परमानेंट हो चुका है। या फिर फेस को दाएं बाएं कर देता है और वो परमानेंट हो गया, मतलब फेस ऐसे घूम जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट होता है। बहुत एक्सप्लेनेशन में बता दिया। अब सेवंथली, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। दांत में कोई दांत पर मुक्का मारता है, दांत पर डंडे मारता है, दांत पे कोई किक मारता है, लात मारता है, और इससे एक दांत की डिसलोकेशन हो जाती है, वो दांत वो जाड़ निकल कर पड़ जाती है, या कोई हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, ये भी ग्रीवियस हर्ट होता है। अब 8, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, कोई भी हानि जो कि जीवन पर खतरा बना दे, और विच कोजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days, तो जिसको वह हानि कोज हुई है उसको बोलते हैं सफरर, और वो सफरर को क्या नतीजा दे, वह हानि कि ये पूरे 20 दिन तक, पूरे 20 days तक, इन सीवियर बॉडीली पेन, पूरे 20 दिन तक जिसको चोट लगी, जिस व्यक्ति को जो विक्टिम बनाया उसको पूरे 20 दिन तक शरीर में घातक दर्द, घातक बिल्कुल अंत की पीड़ा हो, तो वह भी ग्रीवियस हर्ट में फॉल करेगा। और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट्स, मतलब उसको 20 दिन तक पीड़ा तो नहीं हो रही, लेकिन वह 20 दिन तक अपना जो ऑर्डिनरी आमतौर पर काम करता है, परसूट्स करता है, वह भी नहीं कर पा रहा, तो अब माना जाएगा कि यह ग्रीवियस हर्ट की सिचुएशन है, ठीक है। ये हुआ हमारा सेक्शन 320, जो ग्रीवियस हर्ट मैंने बता दिया फुल एक्सप्लेनेशन में, और यही इसका मतलब होता है, इससे बनता है घातक हानि, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस चोट, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 321, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर, स्वयं इच्छा थी, जानबूझकर हर्ट दिया है, वो हानि दी है, चोट दी है किसी व्यक्ति को, अब क्या होगा, तो सॉरी, वह 321 का ऑफेंस बनेगा। अब पढ़ते हैं, हूएवर डज एनी एक्ट, जो कोई भी कुछ कार्य करता है, एक एक्ट करता है, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट, और उसकी इंटेंशन है, मेंस है उसका क्या, कि मेरे को किसी को चोट पहुंचानी है, हानि पहुंचानी है, टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, या उसको जानकारी है, सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरी है, उसको जानकारी है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है, चोट लग सकती है। एंड डज देयर बाय कॉज हर्ट, और ऐसा कर इंटेंशन और नॉलेज रखकर हर्ट, हानि, चोट कॉज भी कर देता है, मतलब नतीजे उत्पन्न भी कर देता है, टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को। इस सेड तो कहा जाएगा, इस सेड वॉलंटरली टू कॉज हर्ट, तो कहा जाएगा उसने, उस व्यक्ति ने, हमलावर ने, एक्यूज ने जानबूझकर हानि, हर्ट, चोट कॉज की है दूसरे व्यक्ति पर, ठीक है। ये 321 का ऑफेंस है, ठीक है। इसमें हमें एलिमेंट दिख गए ना, इंटेंशन और नॉलेज आ गई ना, स्वयं इच्छा से करता है, वॉलंटरली जानबूझकर करता है, उसको पता था ऐसा करूंगा तो हर्ट होगा, चोट पहुंचेगी, डंडा मारूंगा, मेरे हाथ में डंडा है, मेरे को लगता है कि कोई बच्चा बैठा है मेरी क्लास में, उसके पीठ पे डंडा मारूंगा, आई नो आई एम हैविंग अ स्टिक इन माई हैंड, इफ आई विल हिट दैट किड इन द बैक ऑफ हिज बॉडी, he will be facing a severe pain, उसको चोट लगेगी। सो मैंने क्या किया है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया, मैंने स्वयं इच्छा से किसी को हानि पहुंची है, चोट पहुंचाई है। तो ये मेनली इसमें जो जानबूझकर डंडे टीचर्स वगैरह मारते हैं, इनको लग जाती है ये धारा, मैंने देखा स्कूल में आया है हमारे पास केसेस ऐसे, ठीक है। अब सेक्शन 322, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जानबूझकर, अब स्वयं इच्छा से क्या कॉज करना, ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि, जो 320 में सारे मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ाए थे, काइंड्स पढ़ाए थे, वही घातक हानि होती है। अब स्वयं इच्छा से वो कॉज करना, मतलब स्वयं इच्छा से क्या, whoever voluntarily causes hurt, जो कोई भी स्वयं इच्छा से चोट कॉज करता है, हानि कॉज करता है। इफ द हर्ट विच ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज हिमसेल्फ, अगर उस हर्ट को जो वो कॉज कर रहा है उसको इंटेंशन है, उसको पता है जो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको नॉलेज है, उसको जानकारी है कि मैं जो हर्ट कॉज करने वाला हूँ, देने वाला हूँ, टू बी लाइकली टू कॉज इज ग्रीवियस हर्ट, की है ये हर्ट सिंपल हर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यह तो घातक हानि बन जाएगी। इतनी तेज से डंडा मारूंगा किसी के 5 साल के बालक पर, जो कि नर्सरी क्लास में है, या तो जो कि फर्स्ट क्लास में है, इतनी तेज से कोई टीचर डंडा मारेगी एक LKG क्लास, फर्स्ट क्लास के बालक को, जो कि इतना मोटा डंडा है, तो पता है ना कि ग्रीवियस हर्ट ही होगा इस बच्चे को। अगर कोई 18-19 साल का बच्चा होता जो कि स्कूल में पढ़ रहा होता, उसको तो इस मोटे डंडे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बोन्स
मजबूत हो चुके हैं। अब 5 साल के किसी शिशु को, बच्चे को एक टीचर इतना मोटा डंडा मारेगी पैरों में और उसके हाथों में, अगर फिर उसकी हड्डी हड्डी टूट जाती है या 20 दिन तक उस बच्चे को, उस 5 साल के बच्चे को दर्द होता है, तो उसने क्या किया, उस टीचर ने 322 322 का ऑफेंस किया है, ठीक है। एंड इफ द हर्ट विच ही कॉजेज इज ग्रीवियस हर्ट, और वो जो हर्ट, जो वो चोट देता है वो ग्रीवियस हर्ट है, इज सेड वॉलेंटरी टू कॉज ग्रीवियस, तो माना जाएगा उस व्यक्ति ने, उस अपराधी ने, उस अक्यूज ने स्वयं इच्छा से कोज किया है, दिया है क्या, वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, उसने स्वयं इच्छा से घातक हानि दी है उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। तो यह था 322 322 का ऑफेंस। अब पढ़ेंगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट है 322 की एक्सप्लेनेशन। अ पर्सन इज नॉट सेड वॉलेंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट, तो एक व्यक्ति नहीं कहा जाएगा कि उसने स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट दिया किसी व्यक्ति को, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, व्हेन ही बोथ कॉजेज ग्रीवियस हर्ट एंड इंटेंड्स और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, व्हेन ही बोथ कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, जब वो दोनों एक सिंपल हर्ट भी कॉज करता है और ग्रीवियस हर्ट भी कॉज करता है, एंड इंटेंट्स और नोज हिमसेल्फ, और उसको इंटेंशन भी है, फर्स्ट डिग्री ऑफ मैन्सरिया, नॉलेज भी है, जानकारी भी है, सेकंड डिग्री ऑफ मैन्सरिया, टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, कि वो ग्रीवियस हर्ट देने वाला है, बोथ, दोनों को पता है, जो लेने वाला भी, मतलब चोट लगवाने वाला भी और चोट मारने वाला भी। बट ही सेड वॉलेंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट, तो कहा जाएगा उसने घातक हानि कब किया है, इफ इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, इफ उसको नॉलेज है, उसको पता है, अगले बंदे को नॉलेज नहीं है, वो तो मजे मजे में कह रहा है कि कर दे या जो होगा, लेकिन उसको पता है, जो डंडा मारने वाला है, कि उसका डंडे में इतनी जान है, उसका डंडा मतलब सहतूत की लकड़ी का बना है, वो तो अगला बंदा सोच रहा है कि उसका डंडा एक नॉर्मल लकड़ी का है, एक भूसे की लकड़ी का बना हुआ है, पर नहीं, उस व्यक्ति को पता है कि मैं जो डंडा मार रहा हूँ ये सहतूत की लकड़ी का मोटा डंडा है, तो उस व्यक्ति को पता है जो हर्ट करने वाला है। इफ इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज, हिमसेल्फ आ गया ना, इससे पता लगता है कि उसी को पता है, सिर्फ अगले वाले को नहीं पता है कि मेरे को चोट लगने वाली है, पहले पता था दूसरे एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट पार्ट में, पर बाद वाले सिचुएशन में, लेटर पार्ट में नहीं पता है। इफ इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ, सिर्फ हमलावर को ही पता है, कि उसको पता है, टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, कि मैं डंडा मारूंगा, यह कार्य करूंगा, एक्ट करूंगा, तो अगले व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि ही होगी। ऑफ वन काइंड, कौन से काइंड की, जो 320 में जो अभी हमने 8 क्लोजेस किए थे उस तरह की हानि होगी। ही एक्चुअली कॉजेज ग्रीवियस टू अनदर काइंड, और उस तरह की हानि कॉज करनी थी जो 320 में लिखा हुआ, पर हानि कॉज कर देता है कुछ दूसरे तरह की, जो 320 में कोई हानि लिखी नहीं हुई, ठीक है। तो अब ये 322 की एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताती है कि ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत तरह के ग्रीवियस हर्ट हो सकते हैं, तो जो अनदर काइंड की, अभी रेजुडरी एंट्री खोल दी है 322 के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 323, सेक्शन 323, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। अब सजा मिलेगी किसकी, जिसने स्वयं इच्छा से क्या कॉज किया है, एक सिंपल हर्ट, एक चोट पहुंचाई है। तो 321 में तो वो ये वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट डिफाइन था, और 323 में उसकी पनिशमेंट है, सजा है। हुएवर, जो कोई भी, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 334, कह रहा है सेक्शन 334 धारा 334 के केसेस को छोड़ देना, आगे पढ़ना। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, जो कोई भी स्वयं इच्छा से किसी को हानि पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, वो भी सिंपल वाली, जो कि ग्रीवियस नहीं है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट और विद रिस्क फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो ऐसा करने पर जो सिंपल हर्ट भी पहुंचाता है तो उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, या फिर उसको जुर्माना देकर भी छोड़ सकते हैं कि भाई 1000 रुपये का जुर्माना भरो, 1000 रुपये तक का, 1 रुपये से लेकर 1000 तक का, और विद फाइन, या फिर दोनों भी, 1 साल तक की जेल भी, 1 दिन से लेकर 1 साल तक की जेल भी, या फिर 1 रुपये से लेकर 1000 तक का जुर्माना भी, ठीक है। तो अब इसका लेटेस्ट हमें जो एग्जांपल देखने को मिला था, अब जून चल रही है, आज 12 जून है, तो इसका लेटेस्ट एग्जांपल हमें क्या देखने को मिला था, अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो कंगना रनावत को हमारे CISF की जवान, एक हमारी देश की CISF की जवान ने, कंगना रनावत जो अभी हाल ही में MP चुनी गई है, उनको एक चाटा मारा था। तो वह क्या हुआ था, उन्होंने स्वयं इच्छा से उन CISF उस महिला कर्मचारी ने उस कंगना रनावत को चाटा मारा था। तो उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया था, उन्होंने अब उन पे चार्ज क्या लगा होगा, उन CISF वाली जवान पर, उन महिला पर, उस फौजी महिला पर, उस पर 323, उन पर 323 323 का चार्ज लगा होगा। आवश्यक रूप से मैंने देखा तो नहीं है, पर यही लगा होगा, क्योंकि उनको पता था कि मैं थप्पड़ मारने वाली हूँ। उनने एकदम से एक्ट नहीं किया, उनको पता था कि मैं थप्पड़ मारने वाली, तो उन पर 323 का ऑफेंस लगा होगा, जिस हद तक मैं चार्ज बना पा रहा हूँ उस इमेजिनेशन से, ठीक है। तो यह 323 का ऑफेंस था। अब
अब हम पढ़ेंगे 324, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। अब सिंपल, अब हानि तो कोज की है, चोट तो पहुंचाई है और स्वयं इच्छा से पहुंचाई है, पर कैसे पहुंचाई है? खतरनाक हथियारों से और खतरनाक तरीकों को अपनाकर, ठीक है। तो यह 324 का ऑफेंस होगा। बॉडी पढ़ते हैं, हुएवर जो कोई भी, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन 334, कह रहा है एक्सेप्शन है 334 सेक्शन धारा 334 को छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट बाय मीन, जो कोई भी स्वयं इच्छा से हानि कोज करता है, और किन तरीकों से करता है? बाय मीन्स, किन तरीकों से करता है? बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी पदार्थ से, किसी धातु से, फॉर शूटिंग, और वो धातु, वो पदार्थ क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो शूटिंग का ऑब्जेक्ट है, मतलब वो गोलियां उलियां चलाने वाला ऑब्जेक्ट है। स्टैबिंग, वो कोई स्टैबिंग का ऑब्जेक्ट है, मतलब जिससे पेड़ वगैरह की टहनी उड़नी कटती है, मतलब कुल्हाड़ी टाइप का कुछ है, या कुछ स्टैबिंग का जिससे मतलब चीज़ें कटती हैं। और कटिंग, या फिर नाइफ वगैरह है, या फिर तलवार वगैरह है। और एनी इंस्ट्रूमेंट, या फिर और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई और भी ऑब्जेक्ट है, धातु है, पदार्थ है, विच यूज्ड एज वेपन ऑफ ऑफेंस, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता था किसकी तरह? एक अपराध में हथियार की तरह। वो कोई भी हो सकता है, रेजुटरी एंट्री खोल दी कि कुछ भी मान लो जिससे अपराध हो सकता था, और वो वेपन है। इज लाइकली टू कोज डेथ, और वो वेपन से क्या हो सकता है कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है, वो इतना जानलेवा है, ठीक है। और बाय इंस्ट्रूमेंट, और बाय मीन्स ऑफ फायर, या कैसे हर्ट कोज करता है? एक स्वयं इच्छा से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आग लगाकर फायर लगा देता है कहीं पे। और यानी हीटेड सब्सटेंस, या कोई गर्म सब्सटेंस से हर्ट कोज करता है, मतलब कोई गरम रोड होती है जो जिससे, जैसे सर्दियों में पानी गर्म होता है, उसको पहले गर्म करता है और फिर हीटेड सब्सटेंस एक व्यक्ति को लगा देता है। या कोई प्रेस कर रहा होता है, एक व्यक्ति प्रेस कर रहा होता है, वह प्रेस बिल्कुल गर्म जल रही होती है और उसको हर्ट कोज करना है, तो वो प्रेस किसी को टच कर देता है, तो वो हीटेड सब्सटेंस है ना, तो उससे करता है हर्ट कोज। और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन, या कोई जहर मिला देता है, एक जहर से हर्ट कोज करने की कोशिश कर रहा है स्वयं इच्छा से। और एनी कोरोसिव सब्सटेंस, या कोई और कोरोसिव सब्सटेंस है जो मतलब ब्लास्ट हो सकती है। और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, या कोई ऐसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जो कि ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है। कोरोसिव सब्सटेंस ये एसिड वगैरह होते हैं, ये ब्लास्ट वाली एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यहाँ होती है। कोरोसिव सब्सटेंस ये एसिड वाली होती है, और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस ये ब्लास्ट जो हो सकती है, कोई धातु ऐसी है। और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डेलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, या फिर कोई ऐसी सब्सटेंस है, कुछ ऐसा जहर छोड़ देता है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में से किसी के मुंह के सामने लाके उस फायर एक्सटिंग्विशर का जो पिन होता है उसे निकाल देता है, और पूरी धुआं ही धुआं उसके मुंह में भर देता है एक व्यक्ति के, तो कहा जाएगा अब वो धुआं ही धुआं, वो फायर एक्सटिंग्विशर का वो जो नली खोल के, पिन खोल के, वो वाइट जो उसमें प्रोडक्ट निकलता है जिससे फायर बुझती है, उसकी अग्नि शांत होती है उस फायर से, उस सब्सटेंस से। तो क्या अगर किसी के मुंह के आगे वो फायर एक्सटिंग्विशर की जो धातु खोलेंगे, वो उसको खोलेंगे, तो किसी को सांस आएगा, उसको ऑक्सीजन आएगा, वो इनहेल ही करने नहीं कर सकता, बस उसी वाइट पाउडर को वो इनहेल करेगा। तो ये भी उसमें आता है टू स्वेलो, कि वो स्वेलो नहीं कर सकता अब कुछ भी, क्योंकि उसने हानि कोज कर दी। और टू रिसीव इनटू द ब्लड, या फिर कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि किसी के खून में कुछ मिला देता है, वो किसी व्यक्ति को जिसको हानि पहुंचानी है उसके खून में कुछ मिला देता है। और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या किसी अपने जानवर से किसी व्यक्ति को हर्ट कोज करवा देता है, उसको कटवा देता है, उसको कुछ भी करवा देता है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद रिस्क फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो ऐसा करने पर अगर ऑफेंस हुआ, किसी ने इन कार्यों से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई, और हानि कैसी पहुंचाई है? स्वयं इच्छा से हानि पहुंचाई है। कौन सी? सिंपल हानि, सिंपल चोट पहुंचाई है। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, या फिर जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों और विद बोर्ड, ठीक है। तो यह था सेक्शन 324, जो बहुत ही डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कोई नहीं दे सकता, मान के चलिए, ठीक है। अब सेक्शन 325 हम पढ़ेंगे 3 to 5, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब पनिशमेंट मिलेगी, किसकी सजा मिलेगी? अगर किसने क्या कोज किया है? स्वयं इच्छा से घातक हानि, घातक चोट कोज की है। तो ऑफेंस तो डिफाइन था 322 में, लेकिन पनिशमेंट दी हुई है 325 में। अब पनिशमेंट पढ़ेंगे हम, वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट करने की सजा। हुएवर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइड फॉर द सेक्शन 335, कह रहा है हुएवर, एक्सेप्शन क्या है? 335 की धारा वाले केसेस को छोड़ दो, आगे पढ़िए। हुएवर वॉलंटरली कोजेज ग्रीवियस हर्ट, जो कोई भी जानबूझकर स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि कोज करता है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो ऐसा करने पर जो व्यक्ति घातक हानि कोज करता है स्वयं इच्छा से, उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है, जेल कटवाई जाएगी। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन तो जुर्माना तो मैंडेटरी है, लगेगा ही लगेगा। 7 साल की जेल भी काटिए और
जुर्माना भी दो। तो ये था 325 का ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे 326 का ऑफेंस, जो कि बहुत लगती है, बहुत इसके केसेस आते हैं चार्ज में। 326 खूब लगती है, भर भर के पुलिस वाले लगाते हैं, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दी हुई है। 326 सेक्शन 326 आईपीसी का ऑफेंस, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वयं इच्छा से क्या कोज किया, ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि कोज की, बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, और खतरनाक हथियारों से वह हानि कोज की है, और या खतरनाक से उन हथियारों से उनके जुड़े हुए तरीकों से हानि कोज की है, वो भी ग्रीवियस हर्ट कोज किया है और स्वयं इच्छा से। तो 326 हुएवर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 335, हुएवर सेक्शन 335 इसका तो धारा 335 आईपीसी है, उसको वो एक्सेप्शन है, वो बातें पढ़ेंगे, तो आगे इसको छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन है इसकी। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, जो कोई भी स्वयं इच्छा से क्या कोज करता है, ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि, बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, और क्या किस तरीके से वो घातक हानि कोज करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट, उसके पास कोई धातु है, उसके पास कोई पदार्थ है, फॉर शूटिंग, और पदार्थ क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है जो भी यूज़ में आता है, किसके, शूटिंग में, मतलब गोलियां चलाने के, स्टैब करने के शूट उसमें आता है, जैसे कोई कुल्हाड़ी वगैरह, कटिंग नाइफ वगैरह, कोई बड़ा खंजर है उसके यूज़ में आता है, और एनी इंस्ट्रूमेंट या कोई और अन्य इंस्ट्रूमेंट है विच यूज एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, जो कि यूज़ किया गया है, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है अपराध में हथियार की तरह, और वो अपराध में हथियार की तरह कौन सा वेपन है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि वो अपराध में यूज़ किया जाता है वो वेपन, और जिससे मृत्यु भी हो सकती है, किसी की हत्या भी कॉज हो सकती है, और बाय मीन्स ऑफ फायर, या किसी आग लगाकर किसी को वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करता है, और एनी हीटेड सब्सटेंस, और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन, वही जो मैंने पीछे पढ़ाया था वही है सारा 325 वाला, और एनी कोरोसिव सब्सटेंस, और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डेलिटेरियस टू ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, वही सारा पीछे वाला 325 वाला, कुछ नहीं है चेंज, टू स्वेलो, टू रिसीव इन टू ब्लड, और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल शैल बी पनिश्ड। अब देखिए इसमें पनिशमेंट का डिफरेंस है, 325 में पनिशमेंट जो 7 साल की थी, अब इसमें पनिशमेंट का डिफरेंस है, तभी पुलिस ऑफिसर्स सबके भर भर के इसी को लगाते हैं, जो भी कोई धारदार हथियार से, जो भी खतरनाक हथियार से जिससे मृत्यु हो सकती है, उससे कोई वो करता है, अपराध करता है, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर दोषी को, अक्यूज को उम्र कैद की सजा होगी, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद डिस्क्यू फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या 10 साल तक की भी जेल कटवा सकते हो, या उम्र कैद तो लास्ट है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन तो मैंडेटरी है कि जुर्माना तो लगेगा अपराधी पर, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 326 का ऑफेंस, जो पुलिस वाले भर भर कर अपराधियों पर लगाते हैं, जो भी कुछ ऐसा अपराध स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट का अपराध कर बैठते हैं, और कुल्हाड़ी से अपराध कर बैठते हैं, या फिर किसी लंबे से चाकू से, रामपुरी छुरी से अपराध कर बैठते हैं, तो उन पर 326 लगती है, और स्वयं इच्छा से कर बैठते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के ऊपर, विक्टिम के ऊपर, तो ऐसा करने पर उनको क्या होगा, 326 के तहत उम्र कैद तक की सजा और 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 326 कैपिटल ए, 326 कैपिटल ए, जो कि 2013 अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आईपीसी 2013 वाली, और वो विद इफेक्ट फ्रॉम कब आई थी, 3 फरवरी 2013 में आई थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 326 कैपिटल ए, फिर आज हम 330 तक करेंगे, 330 तक पूरा करेंगे, ठीक है, 330 तक पूरा करेंगे, नहीं 330 तक नहीं, आज हम 331 331 तक पूरा करेंगे, फिर कल करेंगे, ठीक है। अब 326 कैपिटल ए, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा, जानबूझकर क्या कोज करना है, क्या परिणाम मिलाना, ग्रीवियस हर्ट कोज करना, और क्या यूज करते हुए, कौन सा वेपन है, कौन सी वस्तु से यूज हो रहा है ग्रीवियस हर्ट, कौन सी वस्तु से हो रहा है, एसिड से, तेजाब से, या कोई अन्य इसके लाइक कोई, ठीक है। अब बॉडी पढ़ेंगे, हुएवर कोजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज, जो कोई भी कोज करता है, परिणाम मिलाता है क्या, या तो किसी व्यक्ति पर परमानेंट मतलब पूर्ण तरीके से परमानेंट डैमेज, कोई परमानेंट चोट, और पार्शियल डैमेज, या फिर आधे अधूरे किसी भाग पर डैमेज चोट, और डिफॉर्मिटी टू, और बर्न्स या जला बैठता है, और मेम्स और डिसफिगर्स और डिसेबल्स, या मेम्स कर देता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कुछ खतरनाक हानि कर देता है, और डिसफिगर्स या कुछ किसी पार्ट को अलग ही कर बैठता है, और डिसेबल्स या फिर डिसेबल कर देता है, मतलब एक अभी उंगली परफेक्टली वर्क कर रही थी पर एसिड फेंका तो उंगली जलकर राख हो गई, उंगली जलकर खराब हो गई, तो डिसेबल किया ना, मेम्स किया ना, डिसफिगर किया ना। एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोई एक भाग शरीर का या कोई बहुत सारे भाग शरीर के, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति के, और कोजेज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड, या फिर कैसे अपराध किया है, तेजाब फेंका है, तेजाब थ्रो किया है, ऑन और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, या खुद फेंका है या किसी से फेंकवाया है तेजाब, एडमिनिस्ट्रिंग एसिड किया है, टू डेट पर्सन, उस व्यक्ति पर जिसका क्या हुआ है, जिसके मेम्स हो, जिसका डिसफिगर हुआ है, या जिसका डिसेबल हुआ है कोई भी बॉडी का भाग, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग, और या फिर कोई और अन्य उपकरण अपनाया है, और क्या इंटेंशन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस है, क्या इंटेंशन है, कोजिंग, और विद द नॉलेज, इंटेंशन भी है और जानकारी भी है, नॉलेज भी है,
सेकंड डिग्री ऑफ नीचे डेट इज लाइकली टू कोज सच इंजरी की है मैं जब ये चीज़ फेंकूंगा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करूंगा तो इस व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचेगी, इसका कोई ना कोई पार्ट डिसफिगर होगा, मेम्स करेगा, ये चिल्लाएगा, चीखेगा या फिर डिसेबल हो जाएगा इसका कोई पार्ट इसकी बॉडी का। तो ऐसा करने पर shall be punished with imprisonment for either risk for a term which may extend to which shall not be less than 10 years, तो 10 साल तक की तो मिलेगी, और which may extend to imprisonment for life and with fine, या तो 10 साल की तो मेरी कम से कम देनी है, 10 साल से लेकर आप उम्र कैद तक के बीच में कुछ भी दे सकते हो, और एंड विद फाइन, और जुर्माना तो लगेगा। ठीक है, ये था 326 कैपिटल ए जो हमने पढ़ा। अब इसका प्रोवाइजो हम पढ़ेंगे जो कि इसकी थोड़ी बहुत एक्सेप्शन बता देता है। एक्सेप्शन में क्या बताता है, बस कंपनसेशन के बारे में बताता है। 326 कैपिटल ए का प्रोवाइजो पढ़ेंगे हम। अब प्रोवाइजो 1, प्रोवाइड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट, जो फाइन दिलाया जाएगा उस विक्टिम को जिसके ऊपर एसिड थ्रो हुआ है या उसकी जिसके बॉडी पार्ट्स को डिसफिगर या मेम्स किया गया है, वे एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, वो इतना रीजनेबल फाइन होगा, इतनी रीजनेबल राशि होगी जो फाइन की होगी कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस जो अस्पताल के खर्चे हैं, दवा पानी के खर्चे हैं विक्टिम के ट्रीटमेंट के लिए, तो इतना तो वो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, अब भाई किसी अक्यूज ने एक विक्टिम के ऊपर एसिड फेंका और मान के चलिए पूरा एक बोतल का 2 लीटर की बोतल एसिड फेंका, तो उसके विक्टिम सर्वाइव तो कर गई, पर विक्टिम का पूरा शरीर बर्न हो गया, जल गया उस तेजाब के कारण। अब उसको डॉक्टर साहब ने, वो मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट है, तो उस डॉक्टर साहब ने उसको खर्चे में लगा दिए 2 करोड़ रुपए फाइन, 2 करोड़ रुपए उसको उसके दवाई में लग गए, खर्चे में लग गए, ट्रीटमेंट में लग गए। तो क्या अब अपराधी को 2 करोड़ रुपए फाइन देने के लिए बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा, बिल्कुल। इसमें प्रोवाइजो 1 में यही लिखा हुआ है 326 कैपिटल लेके, प्रोवाइडेड सच फाइन शैल बी जस्ट, उतना होना चाहिए, एंड रीजनेबल, और रीजनेबल होना चाहिए। भाई मेडिसिटी जैसे अस्पताल अपने बिल्कुल भेजेगा, फ्रॉड तो करेगा नहीं, तो वो रीजनेबल भी है, क्योंकि जेनुअनली खर्चा हुआ है 2 करोड़ रुपए उस 2 लीटर तेजाब जो डाला है उस अपराधी ने विक्टिम के ऊपर सही होने में, तो 2 करोड़ उसके इलाज में लगे, तो दिलाएगा कोर्ट। ठीक है, चाहे कैसे भी दिलाए। अब प्रोवाइजो 2, 326 कैपिटल का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, और कह रहा है ना तो अदालत को पे किया जाएगा, ना तो सरकार को पे जाएगा, सीधा फाइन जो पे किया जाएगा अपराधी द्वारा, अक्यूज द्वारा, तो सीधा किसको पे किया जाएगा, किसको अदा किया जाएगा? विक्टिम को, जिसके ऊपर अपराध घटित हुआ है, उसके ऊपर जो विक्टिम बना है। ठीक है, अब 326 कैपिटल बी पढ़ेंगे हम। 326 326 कैपिटल बी, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, या तो स्वयं इच्छा से तेजाब फेंक देना या तेजाब फेंकने का प्रयास करना। तो आप पढ़ेंगे whoever throws और attempts to throw acid on any person, जो कोई भी फेंक देता है तेजाब या फिर फेंकने का प्रयास करता है तेजाब किसी भी व्यक्ति पर। ठीक है, मतलब तेजाब जरूरी नहीं है किसी वुमेन पर भी फेंका जाए, किसी पुरुष पर भी फेंका जा सकता है। इसमें लिखा गया टू एनी पर्सन, एंड पर्सन इंक्लूड्स मैन और वुमेन अकॉर्डिंग टू आईपीसी। Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, या खुद नहीं फेंकता, खुद तेजाब नहीं फेंकवाता, या किसी और को भाड़े पर किसी और को हायर करके उनसे फेंकवा देता है, और अटेम्प्ट टू यूज एनी अदर मीन्स, या फिर प्रयास करता है कोई ऐसे उपकरण मीन्स यूज करने के लिए, कुछ ऐसे तरीके यूज करने के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज। और क्या इंटेंशन, उसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, मंशा क्या है, उसका मलिन दिमाग क्या कह रहा है कि उसको क्या करवाना है? कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज, एक नुकसान, एक हानि को उस करवानी है, जो कि किस नेचर की होगी? परमानेंट मतलब वो बनी ही रहेगी वो डैमेज, और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और बर्न्स और मेमिंग और डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, कि ऐसा इसको डैमेज कोज करूंगा कि कैसा कि वो डैमेज हमेशा के लिए परमानेंट दिखाई देगा, पूरे बॉडी पार्ट पर करूंगा, या कुछ बॉडी के किसी पार्ट पर करूंगा, या कोई ऐसी डिफॉर्मिटी करूंगा, कोई ऐसी इसकी बॉडी पर कमी उत्पन्न कर दूंगा, या इसको जला दूंगा इस व्यक्ति को, या फिर इसको ऐसा चिलवाऊंगा, इसको मेम करवाऊंगा कि इसको ऐसे ये भीख मांगेगा अपनी जिंदगी की, और डिसफिगरमेंट, या इसके कोई बॉडी पार्ट को डिसफिगर कर दूंगा, एक जगह से एक पार्ट को निकाल कर फेंक दूंगा, और डिसेबिलिटी, या फिर इसको अपाइज बना दूंगा, और ग्रीवियस हट, या इसको घातक हानि दूंगा, किसको? टू दैट पर्सन, उस विक्टिम को। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years एंड विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो ऐसा करने पर उस अपराधी को, उस अक्यूज को कितनी साल की सजा मिलेगी? 5 साल से कम की तो आप दे नहीं सकते, 5 साल से लेकर 7 साल तक के बीच में मिलेगी, 5 से 7 के बीच में उसको जेल कटवाई जाएगी। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो यह था हमारा 326 कैपिटल बी। और एक्सप्लेनेशन 1 326 कैपिटल बी की स्पष्टीकरण 1 पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 326 एंड दिस सेक्शन, 326 को समझने के लिए और इस सेक्शन को समझने के लिए 326 बी को, एसिड इंक्लूड्स, अब तेजाब क्या होता है? इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस, कोई एक पदार्थ
विच हैज़ एसिडिक और कोरोसिव करेक्टर, जिसका क्या नेचर है, जिसका तेजाबिक नेचर है और इसका कोरोसिव मतलब जलने वाला नेचर है, और बर्निंग नेचर या फिर किसका कैसा जिससे फैक्टर के साथ आग लग जाए, कोई इसका एसिड का तेजाब का ऐसा नेचर है, उस श्रेणी का तेजाब है। डेट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और वो तेजाब किस चीज़ के लिए सक्षम है कि फेंका जाएगा तो बॉडीली इंजरी, शारीरिक दर्द होगा। लीडिंग टू स्कार्स, और उस दर्द से क्या हो जाए, स्कार पैदा हो जाए। स्कार मतलब कुछ रिएक्शन हो जाए, स्किन जल जाए, स्कार पैदा हो जाए, कुछ भद्दा चेहरा दिखने लग जाए, किसी बॉडी पार्ट पे तेजाब पड़ा है, स्कार पैदा हो जाए, मतलब जैसे स्किन थी वैसी ना रहे, कुछ स्कार पैदा हो जाए, ठीक है। और डिसफिगरमेंट, या फिर जो बॉडी का कोई पार्ट है वो उसको डिसफिगर हो जाए, मतलब पहले तो था अब नहीं है। ईयर पे तेजाब फेंका, पहले तो ईयर था पर तेजाब फेंका तो जलने के कारण या फिर तेजाब के कोरोसिव सब्सटेंस के कारण ईयर गायब भी हो गया, तो डिसफिगरमेंट उसे कहते हैं। और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, या कोई अस्थायी रूप से कोई अपाइजपन बना दिया तो वह भी एसिड की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2 साफ साफ बता दिया। क्या बताता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326 है, जो 326A है, एंड दी सेक्शन और 326B, उसके लिए क्या समझ लीजिए परमानेंट और पार्शियल डैमेज, जो परमानेंट और पार्शियल अपाइज बनता डैमेज था, नुकसान था, और डिफॉर्मिटी या फिर कोई डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल, कि शैल नॉट मैंडेटरी क्या है कि वो ऐसी, बेशक से वो ऐसी हो जाए कि वो इरिवर्सिबल हो जाए, जैसा वो बॉडी पार्ट था वह वैसा ही हो चुका है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो साहब सब ये क्या कह रहा है, 326 कैपिटल बी की एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है, विक्टिम रिकवर्ड फ्रॉम सच स्कार, कि विक्टिम जिसके ऊपर एसिड फेंका गया था वो रिकवर कर गया, उसकी रिकवरी होगी उस झुर्रियों से, उस स्कार से जो तेजाब से हुआ था। और डिसफिगरमेंट, या उसका कोई ऑर्गन डिसफिगर हुआ था, कोई पार्ट डिसफिगर हुआ था, उसको दोबारा से लगा दिया गया है, ठीक है, उसकी दोबारा से प्लांटेशन हो गई है। सो नो केस, नो इट्स नॉट लाइक दैट, तो अक्यूज यह नहीं कह सकता कि तो इसको जो स्कार हुआ था वो भर तो गया, तो आप मेरे ऊपर क्यों 326B लगा रहे हो। नहीं बच्चों, आपने ऑफेंस तो किया था, फेंका तो था ना। बेशक से इस विक्टिम का स्कार दोबारा से रिवर्स हो गए हो, दोबारा से वैसे ही हो गए हो जैसे थे ये पहले, इसकी सुंदरता वैसी ही हो गई हो, लेकिन आपने ऑफेंस तो किया था ना। अब ये कैसे कह सकते हो कि इसको वापस से पलट कर वैसा हो तो हो गया, ये बिल्कुल नहीं कह सकते, अपराध तो हुआ है। अब सेक्शन 3 to 7, अब हमारे 4 सेक्शन बच गए, हम 331 तक करेंगे, क्योंकि 331 तक लाइक नेचर के ऐसे ही आएंगे, 332 के बाद डिफरेंट आएंगे, तो वह हम कल से करेंगे, ठीक है। अब देखिए 331 तक करेंगे, ये बहुत लंबे सेक्शन है कम से कम 15 मिनट और लग जाएगी। 327 3 to 7, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, जानबूझकर स्वयं इच्छा से हर्ट कोज करना, क्या चोट पहुंचाना, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, सिर्फ क्या संपत्ति को लूटने के लिए, संपत्ति को लेके आ तू, नहीं तो तभी हर्ट कोज कर रहा हूँ। और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, या फिर हर्ट क्यों कोज कर रहा हूँ कि विक्टिम को किसी गैर कानूनी काम में लगा सकूँ, तो ये 327 का ऑफेंस है। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, जो कोई भी स्वयं इच्छा से हानि कोज करता है, चोट पहुंचाता है। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग, और सिर्फ किस पर्पस के लिए, किस कारण के लिए, बस उसको एक्सटोर्ट करना है, उसको कुछ चीज़ की डिलीवरी चाहिए, तो ये सीधा कनेक्शन हो सकता है इसका एक्सटोर्शन के साथ, सेक्शन 383 383 के साथ, 383 IPC 383 IPC के साथ। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द सफरर, और सिर्फ उससे एक्सटोर्ट करवाना चाहता है, किससे, विक्टिम से, जो कि सफरर है, जिसके साथ एक्ट हो रहा है, जिसके साथ हर्ट हो रहा है। और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, या कोई और व्यक्ति जो कि सफरर में जिसको मारा पीटा जा रहा है उसमें कोई इंटरेस्टेड है, जैसे बेटे को मारा पीटा जा रहा है तो इंटरेस्टेड कौन है उस बेटे को बचाने के लिए, उसके पिताजी, तो उनको बोलता है क्या, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, कोई भी संपत्ति या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो संपत्ति बन सकती है और दूसरे को, उस अपराधी को फायदा पहुंचा सकती है, वो लेके आओ। और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सब सफरर, या कंस्ट्रेन कर रखा है, बांध के रख रखा है, रोक के रख रखा है, किसको, विक्टिम को, या किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जा रहा है कि तेरे को कंस्ट्रेन कर देंगे, उसको दुख पहुंचा रहा है, उसको बांध के रखा हुआ है, किसी बेटे को बांध के रखा हुआ है और उसको बोल रहा है उसके पिताजी को कि लेके आए प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। टू डू एनीथिंग विच इज इलीगल, और क्यों बांध के रखा हुआ है, क्यों उस पर कॉन्स्ट्रेंट बनाया हुआ है उस व्यक्ति पर या उसके पिताजी पर, तेरे बेटे को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू किसी पुलिस वाले की हत्या नहीं करेगा, किसी आम व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा जो भी उस अपराधी के माइंड में है। टू डू एनीथिंग विच इज इलीगल, कि तू क्या कर, कि जिसको कंस्ट्रेंट किया हुआ है कि तू कुछ इलीगल गैर कानूनी काम कर, या तेरे पिताजी, तो मैंने तेरे को पकड़ा हुआ है, तेरे पिताजी कोई गैर कानूनी काम करेंगे, जो मैं ऑफेंस बोल रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, वह करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, जाओ SBI बैंक को लूट के लेके आओ, तो
तो मैं बोल रहा हूँ तो वह उसे करना ही पड़ेगा, तो नहीं करेगा तो क्या, और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या कुछ ऐसा कार्य कर कि मेरे गैंग के मेंबर खड़े हैं वहां पर, उनको गाड़ी की जरूरत है, तो उनका ड्राइवर बन के जा और एसबीआई बैंक को लूटवा के ले गया, उसमें डकैती डाल। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट टू ऑफिसर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर जिस व्यक्ति ने एक्सटोर्ट किया, उस अपराधी ने जिसने उस बेटे को और उस पिताजी को मजबूर किया किसी अपराध करने के लिए, उन्होंने कुछ भी किया ऐसा करने पर, तो ऐसे करने पर उस अपराधी को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल ऑल्सो लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। यह था 327 का ऑफेंस। 327 आईपीसी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 328 328 आईपीसी। कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, हानि कोज करना, और किस द्वारा, क्या यूज इस्तेमाल करते हुए, जहर इस्तेमाल करते हुए, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, और इंटेंशन क्या है, मैं जहर यूज तो कर रहा हूँ और एक अपराध करने के लिए कर रहा हूँ। तो 328 की बॉडी हम पढ़ेंगे। हुएवर एडमिनिस्टर्स टू, जो कोई भी किसी और के द्वारा जहर किसी से एडमिनिस्टर करवाता, मतलब इंटेंशन उसकी है पर जहर किसी और व्यक्ति को दिया हुआ है, ठीक है, तो एडमिनिस्टर कर रहा है ना वो, उसके इशारा पर काम हो रहा है ना। और कोजिज टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, या वहाँ रखा हुआ है वह जहर मेरे अलवीरा में रखा हुआ है, उसको वहाँ से उठा और लेके आ, कहाँ, टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, कि मेरे अलवीरा में जहर रखा हुआ, जहर की एक पुटली रखी हुई है, एक डिबिया रखी है, उसको लेके आ। एनी पॉइजन और एनी स्टूपिफाइंग इंटॉक्सिकेटिंग और होलसमनेस ड्रग, कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को क्या दे, तो वो जहर दे या फिर स्टूपिफाइंग कोई ऐसी जो ये गोलियाँ वोलियाँ होती है, ये जो कीटनाशक होती है, ये वाली गोलियाँ स्टूपिफाइंग होती हैं, स्टूपिफाइंग ड्रग होता है ये। इंटॉक्सिकेटेड, या कोई शराब उराब है, कोई ऐसी सब्सटेंस जो नशा कर देती है और बहुत टाइम तक। और अनहोलसम ड्रग, कोई ऐसा ड्रग जो कि बिल्कुल भी जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी टाइम पे यूज़ नहीं होता, मतलब वो अनहोलसम है वो ड्रग, मतलब पूरी तरीके से वो पूरा डिफरेंट है। जैसे किसी बंदे को LSD करवा दियो, लास्ट स्टेज ऑफ ड्रग्स खिला दियो, और वो बंदा ना पीता हो, वो बंदा बिल्कुल भी ना करता हो कोई नशा, और उसको LSD करवा दिया, अपने लास्ट स्टेज ऑफ ड्रग्स की गोली चखा दी, और अनहोलसमनेस ड्रग, ठीक है, और अदर थिंग, या कोई और चीज़ देती विद इंटेंट टू कोज हर्ट टू सच पर्सन, और क्या मंशा है ड्रग देने में किसी और व्यक्ति को, या खुद देता है या किसी और व्यक्ति से दिलाता है इन चीज़ों को किसी व्यक्ति को, विद इंटेंट टू कोज हर्ट, की उस व्यक्ति को हानि कोज हो, उसको चोट पहुंचे, टू सच पर्सन, उस विक्टिम को, और विद इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सिर्फ मैं ये इसको पॉइजन इसलिए दे रहा हूँ, ये ड्रग इसलिए दे रहा हूँ कि यह व्यक्ति इस ड्रग को खा के, इस पॉइजन को खा के कुछ और अपराध कर बैठे, किसी और के साथ अपराध कर बैठे, ठीक है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कोज हर्ट, और फिर जानता है कि अगर मैं इसको अनहोलसम ड्रग दूंगा, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस दूंगा, तो यह व्यक्ति पागल हो जाएगा और किसी और को हानि पहुंचाएगा। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर अपराधी को, जो कि अनहोलसम ड्रग देगा किसी व्यक्ति को, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस देगा या फिर स्टूपिफाइंग सब्सटेंस देगा या कोई जहर देगा, तो ऐसा करने पर अपराधी को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और प्लस फाइन, जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। यह था हमारा 328 328 आईपीसी का ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे 329 329 आईपीसी का ऑफेंस। यह वाले ऑफेंसेस कोई इतने खोलकर डिटेल में पढ़ाता नहीं है, तो कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुने जब कोई भी कभी भी इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है। मैं ये 12 जून 2024 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कोई भी इसको कभी भी देख रहा हो, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद, तो कभी भी देख रहा हो तो देखे आराम से और पढ़े। कोई भी इस टाइम के दौरान भी इन ऑफेंसेस को कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने खूब कोचिंग ले ली, मैंने खूब 1.5 साल 1.5 ईयर कोचिंग ले ली, कोई नहीं पढ़ाते इन ऑफेंसेस को, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन में। और जो बच्चे होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो तो इनको तभी पढ़ते हैं जब किसी की धारा लगती है, या लॉ स्टूडेंट तो पढ़ते ही नहीं है। अब सेक्शन 329 आईपीसी, वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट, जानबूझकर स्वयं इच्छा से क्या कोज करना, क्या नतीजा दिया, ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि, घातक चोट, टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी, और सिर्फ क्या एक्सटोर्ट करवाने में, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, और टू कंस्ट्रेंट टू एन इलीगल एक्ट, या फिर कोई जोर जबरदस्ती करी कि तुम एक कोई गैर कानूनी कार्य करो। ये सीधा सीधा मैच किससे खा रहा है, ये सीधा सीधा मैच 327 से खा रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें सिर्फ सिंपल हर्ट दे रहा था, इसमें ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, घातक हानि दे रहा है। इसमें सारे के सारे सेम है कंपोनेंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स सारे के सारे सेम है जो हमारे 327 में थे, बस पनिशमेंट में फ़र्क है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं बॉडी। 329 की बॉडी पढ़ रहा हूँ। हूएवर वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस, जो कोई भी जानबूझकर घातक हानि देता है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द सफरर, सिर्फ इस मतलब के लिए कि मैं जो सफरर है, जिसको मैं हानि दे रहा हूँ, और उससे मैं क्या करवा सकूँ, उसको सफ़र कर सकूँ, क्या करवा सकूँ, उससे कुछ एक्सटोर्ट करवा सकूँ, और क्या, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्ट इन द सफरर, या कोई व्यक्ति जो सफरर में जिसको मैं हानि दे रहा हूँ एक्सटोर्शन के लिए, जिसको मैं घातक हानि दे रहा हूँ,
उसके पिताजी से, जैसे बेटे को हानि दे रहा हूँ या फिर क्या बोल रहा हूँ कि उसके पिताजी को कुछ कार्य करना पड़ेगा, एक्सटोर्ट करना पड़ेगा। और क्या लेके आनी पड़ेगी? एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मेरे पास लेके आओ, डिलीवरी करो मेरे पास क्या, कोई संपत्ति या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको कि मैं अपने लाभ के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। और ऑफ कंस्ट्रेनिंग, या उसके उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया हुआ है, उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया हुआ है बाप बेटे के ऊपर जो बांध के रख रखा है, जिनसे एक्सटोर्शन हो रही है। द सफरर, उस सफरर के ऊपर दबाव बनाया कि या कुछ इलीगल एक्ट कर, या उसके पिताजी के ऊपर दबाव बनाया कि कुछ इलीगल एक्ट कर। क्या? द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्ट इन सच सफरर, वही उसके पिताजी, टू डू एनीथिंग दैट इज इलीगल, की क्या कार्य करो, कुछ ऐसा कार्य करो जो कि इलीगल है, ठीक है। और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या कुछ ऐसा कार्य कर जिससे कि अपराध आगे जाके बन जाएगा। वही मेरा पिछले वाला एग्जांपल, या तो जाके एसबीआई बैंक में चोरी करके लाओ, कैश लूट के लगा 1 करोड़ रुपए, या तो मेरे बंदे एसबीआई बैंक के बाहर खड़े, उनके पास गाड़ी नहीं है, या तो अपनी गाड़ी उठाओ और उनको वो डकैती वहाँ करेंगे और तू उनको बैठा के मेरे अड्डे पर छोड़ दे। तो यह आ सकता है इसमें कि फैसिलिटेट करवाना, नहीं अपराध को भी उसको कंस्ट्रेंट करके। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो कि दबाव बनाएगा, एक्सटोर्ट करेगा किसी व्यक्ति को ऑफेंस करवाने के लिए, या कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा करने पर उम्र कैद की सजा होगी उस व्यक्ति को। और इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 साल, या 10 साल तक की भी जेल कटवाई जा सकती है। 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा उस व्यक्ति को हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन तो जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। यह 329 329 आईपीसी का ऑफेंस था। अब हम पढ़ेंगे 330 आईपीसी। बस हमारे आज के लिए 2 सेक्शन बच गए हैं, 330 और 331। गला बिल्कुल सूख गया है, लेकिन पानी भी नहीं है। चलो पहले वीडियो बनाता हूँ, मतलब आपको पढ़ा देता हूँ, फिर पानी ही पीऊँगा, ठीक है। हमारे अभी 2 दिन और लगेंगे चैप्टर 16 पूर्ण तरीके से समझने के लिए। अब सेक्शन 330 330 आईपीसी, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन, जानबूझकर स्वयं इच्छा से हानि कॉज करना, चोट देना, और सिर्फ क्या करवाने के लिए कि एक्सटोर्शन मतलब कन्फेशन, किसी का कथन लेना है, किसी से कोई स्वीकारोक्ति करवानी है, मतलब कन्फेशन लेना है। और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या क्या किस चीज़ के लिए विवश किया उस व्यक्ति को, हर्ट किया कि तू कोई संपत्ति जो थी मेरे पास जो तूने ले ली वो वापस दे मेरे को। तो यह 330 का ऑफेंस होता है। बॉडी पढ़ेंगे इसको हम सेक्शन 26, हम सेक्शन 330 आईपीसी को लिंक विद कर सकते हैं, एलडब्ल्यू कर सकते हैं सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी, जिसमें यही कन्फेशन एक्सटोर्ट करवाने की बातें हो रही है बाय यूजिंग फोर्स, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं हम। अब 330 की सेक्शन 330 आईपीसी की बॉडी पढ़ेंगे। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, जो कोई भी स्वयं इच्छा से हानि कॉज करता है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द सफरर, और सिर्फ किस कारणवश कि जो सफरर है, जिसको मैं पिटाई शिटाई कर रहा हूँ, जिसको हानि कॉज कर रहा हूँ, वो क्या करे, वो मेरे को डिलीवरी करे किस चीज़ की। और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्ट इन द सफरर, या कोई और व्यक्ति जो सफरर में जिसको मैं हानि कॉज कर रहा हूँ उसमें रुचि ले रहा है, इंटरेस्टेड है। जैसे बेटे को हर्ट कर रहा हूँ और तो बेटे को बचाने में किसकी रुचि होगी, पिताजी को होगी, तो वो क्या करे वो एनी कन्फेशन, कोई भी स्वीकारोक्ति दे, कोई भी कन्फेशन दे, कोई भी कथन बोले, कोई भी कन्फेशन दे, ठीक है, स्वीकारोक्ति दे, और एनी इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी बताए विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस, और जो कि जिस जानकारी देने से, जिस कन्फेशन देने से वह व्यक्ति देगा जो जानकारी जिस पे मारा पिटाई हर्ट हो रहा है, कि अगर वह वो जानकारी देगा तो वो दरवाजे किसके खोल देगा, पुलिस वालों के लिए, कोई किसी व्यक्ति के लिए, सीबीआई वाले ऑफिसर्स के लिए, कि कोई अपराध की जानकारी हमें मिल जाएगी, तभी इनको हर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। और मिसकंडक्ट, या कोई मिसकंडक्ट की जानकारी दे कि हमने कोई मिसकंडक्ट किया था लेकिन हम बता नहीं रहे थे ओपनली, अब आप हमें पीट रहे तो हम बता रहे हैं, ठीक है, मिसकंडक्ट कीजिए। और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर, और सिर्फ यह जो सफरर है जिसको पिटाई की जा रही है उसको कंस्ट्रेंट बनाने के, उसको विवश करने के लिए, क्या। और एनी पर्सन इंटरेस्ट इन द सफरर, या कोई और व्यक्ति जो सफरर में जिसको पिटाई की जा रही है वो व्यक्ति उसमें रुचि ले रहा है, क्या, टू रिस्टोर, कि रिस्टोर करे जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमारी संपत्ति थी, उसको हमें वापस दो। और टू कॉज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर रिस्टोरेशन जो हमें दो, या तो रिस्टोर करो हमें दो, या फिर जो हमने आपके नाम करवा दी थी वो हमें रिस्टोर करो, हमें वही प्रॉपर्टी दो। और या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दो। और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, या फिर जो हम बता रहे हैं, जो क्लेम हम कह रहे हैं वो हमें ला के दो, और हमारी डिमांड को, हमारी इन डिमांड्स को पूरा करो। और टू गिव इन्फॉर्मेशन विच में लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तुमने वो हीरा जो कोहिनूर का हीरा था 50 कैरेट का, वो तुमने कहाँ छुपा के रखा है, इसके लिए हम तुम्हें पिटाई कर रहे हैं, और वो बता दो तुमने वो कहाँ रखा है, हम उसको ले आएंगे खुद अपने पास, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दो विच में लीड, और जो क्या लीड कर दे कि जो हीरा हमें चाहिए, जो हमारे पास पहले था, तो तुमने हमसे ले लिया था, तो वो हमें मिल जाए वापस, वो रिस्टोर करवा सकें। तो ऐसा करने पर
shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बस ऐसा अपराध किया तो क्या मिलेगा, क्या उसे सजा मिलेगी अपराधी को जो कि हर्ट कॉज कर रहा है सिर्फ यह कार्य करवाने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाने के लिए, किसी को कॉन्स्ट्रेन कर रहा है, किसी को पीट रहा है, सिंपल हर्ट पहुंचा रहा है, तो 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। यदि तो वो पिटाई उटाई कर रहा है किसी व्यक्ति की सिर्फ एक्सटोर्ट करवाने के लिए, क्या कोई भी वैल्यूबल सिक्योरिटी या कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको रिस्टोर करवाने के लिए और उसकी कंपेल करने के लिए उसकी रिस्टोरेशन को, तो ऐसा करने पर 7 साल की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को और शेल फाइन, जुर्माना तो मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 331 331 आईपीसी जो कि सेम बात बोलता है, बस इसमें जो हमने 330 में पढ़ा हर्ट कि वो सिंपल हानि कोज कर रहा था, अब इसमें घातक हानि कोज कर रहा है, घातक चोट पहुंचा रहा है 331 में, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। Whoever voluntarily causes grievous hurt, वही जो कोई भी स्वयं इच्छा से grievous hurt cause करे, घातक हानि, for the purpose of extorting from the sufferer, और सिर्फ किस पर्पस के लिए, किस कारणवश कि एक्सटोर्ट करना है, उससे डिलीवरी लेनी है, किससे, जिसकी पिटाई हो रही है, जिसको घातक हानि दी जा रही है उस बंदे से, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, जो कोई व्यक्ति है जो रुचि ले रहा है इस सफरर को जिसको हानि कोई कोज की जा रही है उसको बचाने में, एनी कन्फेशन, कोई भी स्वीकारोक्ति, और एनी इन्फॉर्मेशन, और कोई भी अन्य जानकारी विच में लीड टू द डिटेक्शन, जो कि किसके लीड मिल जाए, क्या प्राप्त हो जाए उस घातक हानि देने वाले को, डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, की तुमने जो अपराध किया है तुमको इसलिए इतनी बुरी तरह से पीट रहा हूँ, घातक हानि दे रहा हूँ कि तुमने कोई अपराध किया था पहले तो तुम बता नहीं रहे हो, वो मेरे को बताओ, पीट के तुमसे उगलवाऊंगा वो, और मिसकंडक्ट, ठीक है, और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रिस्टोर और कोज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी, की तुम्हें इसलिए पीट रहा हूँ कि तुमने मुझसे कोई चीज़ ले ली थी, लेकिन वो तो तुमने ली थी मेरे को पैसे देकर, पर नहीं मेरे को वो वापस चाहिए, इसलिए तुम्हें पीट रहा हूँ, तो तुम लेके आओ, नहीं तो तुम्हारे पापा लेके आएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड पर्सन है तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है। और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड और टू गिव इन्फॉर्मेशन विच में लेड टू रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या तुमने वह कोहिनूर का हीरा कहाँ छुपाया हुआ है उसके बारे में बताओ, कौन से स्विस बैंक के, कौन से स्विट्जरलैंड के बैंक में वह कोहिनूर का हीरा छुपाया हुआ है, इसलिए तुम्हारी इतनी पिटाई कर रहा हूँ, वो भी ग्रीवियस हर्ट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसे एक्सटोर्ट करने के लिए, कन्फेशन पाने के लिए, उगलवाने के लिए जो घातक हानि किसी व्यक्ति को देता है एक अपराधी, एक अक्यूज्ड, तो ऐसा करने पर उस अक्यूज को, ऐसा करने पर जो एक्सटोर्शन घातक हानि बस कन्फेशन लेने के लिए करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, और वो भी कन्फेशन किस चीज़ के लिए, या तो किसी ऑफेंस की जानकारी उगलवाने के लिए, या कोई मिसकंडक्ट उन्होंने क्या रखा है उस मिसकंडक्ट की जानकारी उगलवाने के लिए, या एक्सटोर्ट करने के लिए, क्या डिलीवरी पाने के लिए किसी प्रॉपर्टी की या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी की, जिससे उस अपराधी को, उस अक्यूज को लाभ हो सके। तो ऐसा करने पर सेक्शन 331 331 आईपीसी का चार्ज लगता है अक्यूज पर, और 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। तो यह आज हमारे कंप्लीट हुए पूरे के पूरे सेक्शन 311 से लेकर 331 तक के ऑफेंसेस आईपीसी के चैप्टर 16 के हमने किया। सेक्शन 311 से लेकर 331, 331 से लेकर 311 से लेकर 331 के ऑफेंसेस, 311 से लेकर 331 तक के ऑफेंसेस चैप्टर 16 आईपीसी के, जो कि बहुत ही मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन में पढ़ाए हैं। और कोई भी कोचिंग टीचर, कोई भी गुरुजी, कोई भी इतने एक्सप्लेनेशन थे इन सेक्शंस को नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये मेंस के टॉपिक नहीं है, ये ओनली पूछे जाते हैं प्री में, और प्री में भी सिचुएशन टाइप या डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड टाइप इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने पढ़ाया है, और क्योंकि ये ज़रूरी है रैपिड रिवीजन में ये पढ़ाना, इसलिए ये मैंने आज पढ़ाए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और मेरे को क्या चेंजेस करने की जरूरत है वो करना। आप चाहे कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, पर मैं ये वीडियो राजस्थान जुडिशियल सर्विस के रैपिड रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। सो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पसंद आई हो तो वीडियो, और अगर मेरी इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन जो मैंने टेक्स्ट को पढ़ाया वो पसंद आया तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय इन अनदर वीडियो, बाय बाय।